ma'am, in this chat box only. हाँ वही ना मैम क्लास 1 में है तो वो eligible No, class 1 that में was forwarded in the personal WhatsApp group actually. Okay. Not personal WhatsApp group, sorry. That was in Gmail account. Personal Gmail account. Okay. It That was means associated in our with school. okay, associated with school only, ma'am. Yes, yes. Okay. It may be your personal Gmail account or something like else, but in the Gmail account it was forwarded. I have not received the link. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर्स। मैं अगेन आप सभी का आज के सेशन में गुड एक मॉर्निंग और मैम। वेलकम करना चाहूँगी। तो जो नए टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप ज़रूर फिल करें, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। हम एक 2 मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। बेसिकली आज कोऑर्डिनेटर का सेशन है, तो आप सब अपने स्कूल से वेलकम के कोऑर्डिनेटर टिकट में बुक कहाँ पर? चुने गए हैं और क्या गूगल होगा फॉर्म एज अ में। कोऑर्डिनेटर आपका रोल, पीआई क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन बेसिकली क्या उसका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में वो कैसे एफर्ट कर रहा है, क्या-क्या हमारा प्रोग्राम क्या है, वो बेटर तरीके से हमारे एक्सपर्ट जोशी मैम जॉइन कर चुकी है, वो आपको समझाएंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। Hello. Hello, ma'am. हेलो सर। Hello. Ma'am, यस सर। there is the in the Google form, in the school name section, there comes the course name actually. So which course we have to select actually? ओके, लेट मी चेक सर। Coordinator, sir, you have to select coordinator, project inclusion coordinator. Okay, sir. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, what to fill in the UDICE code is, do we have to fill the school UDICE code or यस teachers यस मैम, UDICE code? स्कूल यूडाइस कोड School. विच इज 11 डिजिट नंबर ना मैम। Okay ma'am. Excuse me, ma'am, there was some connection error with me. So can you please explain any registration was going on? What was going on? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। Hello, am I audible? यस मैम, यस मैम। Ma'am, I was saying that there was some connection error. So did you ask us to register somewhere? आई कांट अंडरस्टैंड मैम, एक्चुअली आपके बैकग्राउंड से भी काफी नॉइस आ रही है। One second. I was ओके saying that did you ask us to register somewhere? ओके, रजिस्टर यस मैम, आफ्टर द सेशन आपने प्रोजेक्ट इंक्लूजन में रजिस्टर किया होगा, सो एवरीवन हैव टू रजिस्टर इन द प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप, क्योंकि आपको सारी चीजें वहीं मिलेंगी। Okay. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, Okay. गुड मॉर्निंग। मैम मैं केवी कुछ बिहार से हूँ। मेरा नाम इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि वो दूसरे टीचर के थे, तो वो सर कुछ ओके फैमिली क्राइसिस के लिए अभी वो लीव में है, तो इसीलिए मैं सर की जगह पे ज्वाइन किया। ओके, और सो मैं केवी कुछ बिहार से हूँ मैम। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी मैम, बेसिकली आपने जिस सर के बदले में मतलब आपने जॉइन किया है, तो हाँ अब वो सर बहुत लॉन्ग लीव पे हैं? मैम एक्चुअली हाँ, लॉन्ग लीव में एटलीस्ट आई थिंक 15 क्योंकि सर का फादर जो है वो गुजर गए हैं, इसीलिए लाइक सर इज ऑन ओके, लीव। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड मैम। तो ठीक है मैम, उनकी जगह फिर आप एज़ अ कोऑर्डिनेटर काम करेंगे अपने स्कूल से, राइट मैम? ओके मैम। ओके तो मैम, आप कुछ ना और ये कुछ। एक कंफर्मेशन हमें आपके प्रिंसिपल से भी बेसिकली चाहिए होगी कि इस सर की जगह आप नंदिता मैम हैं। ओके मैम? तो अच्छा अच्छा आफ्टर द अच्छा सेशन वो। मैं आपका इसका आंसर कर दूँगी एक बार हमारे सीनियर से भी डिस्कस करके। Hello, ओके good morning, madam. Same problem here. I am also from KB Garden Reach. I was not appointed as the coordinator, but yesterday it was informed to me, madam is on leave actually. That's why I have joined. ओके, सो क्या मैम बहुत लॉन्ग लीव पर है सर या फिर शॉर्ट लीव्स No, पे? no, no, ma'am. No, ma'am. This for today only. She is on leave ओके, for ओके, today ओके। only. कोई बात नहीं मैं सर फिर
आपकी चॉइस है कंप्लीटली कि आप कोऑर्डिनेटर बने रहना चाहते हैं या वो मैम कोऑर्डिनेटर बनेंगी, उस अकॉर्डिंग हम फिर वर्क करेंगे। Same problem here, Okay, ma'am. ma'am. Okay. It is NFR New Jalpaiguri. The madam who were in charge for this, she has been transferred from here. So now I am the coordinator. So what should I do then, ma'am? I have ओके, already filled आपका up the जो form. ओके ओके मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मैं देख पा रही हूँ काफी सेम कंसर्न है कि जो बेसिकली जो कोऑर्डिनेटर है उनकी जगह कोई और टीचर्स ज्वाइन है, राइट? तो मैं ना इसी कंसर्न को एक बार डिस्कस करके आफ्टर द सेशन आप सबको क्लियर करती हूँ। Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. नमस्कार मैम मैडम। फिर हम लोग गूगल फॉर्म फिल करना है फिर Ma'am, अटेंडेंस where वाला। is the Google हाँ form? हाँ, Is it in गूगल my फॉर्म आप mail? फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म तो फिल करना है कि आज आपके स्कूल से तो कोई ज्वाइन हुआ है ना, तो बेसिकली आपको ये फॉर्म फिल करके अटेंडेंस ओके मार्क मैम, करना है। ओके ओके Ma'am, नमस्कार where is the Google form? मैडम गूगल फॉर्म कहाँ पर आया हुआ है? गूगल फॉर्म तो कहीं गूगल फॉर्म चैट बॉक्स के थ्रू है, अगेन शेयर किया जा रहा है। एंड मैं आप सबको बताना चाहूंगी आज का जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है इसका कोर्स सबके लिए मैंडेटरी है, बट जो कोऑर्डिनेटर आपके स्कूल से कौन है वो आपको बता दिया जाएगा। एंड अगर वो कोऑर्डिनेटर बहुत लॉन्ग लीव पे है या उनकी जगह आप बने रहना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। और मैम। नमस्कार मैडम। मैम वन मोर अपडेट मैम। प्रिंसिपल अमित कुमार फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आसनसोल मैम। यस सर, मैम यस सर। हमारे यहाँ पे एक टीचर थी वो गीता कुमारी, वो ओके सर। एलडीसी में पोस्टेड कहीं और हो चुकी है। हालांकि हमारे दो टीचर शमशेर आलम जी एंड ममता कुमारी ज्वाइन द मीटिंग। ओके, तो बेसिकली कोऑर्डिनेटर कौन है सर? सर आपके स्कूल से जो कोऑर्डिनेटर चुने गए थे वो आज के सेशन में ज्वाइन है? जी जी, वो दो लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे, ठीक है, देन इट्स शमशेर आलम। क्लियर सर। लेकिन एक जने और भी थे वो चूंकि ट्रांसफर आउट हो गई है यहाँ से, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस फ्रॉम माय ओके 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 सर, एंड आपको मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि पीआई कोऑर्डिनेटर कोई एक होगा स्कूल से, तो ये क्लियर कर दिया जाएगा कि आप सभी स्कूल से कौन कोऑर्डिनेटर है। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ Ma'am, excuse me, ma'am. यस हेलो हेलो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक एक करके बात करते हैं। आप अगर अनम्यूट करेंगे तो फिर सेशन में डिस्टरबेंस होगा एंड एक क्लैरिटी आएगी। Ma'am, same problem for KVBSF Raninagar. Some other teacher was registered as a coordinator, and यस her transfer has been done. And right now, what to do? ओके मैम, जैसे Should कि I मैंने should I fill the Google form or not? यस आप सभी को गूगल फॉर्म फिल करना है, चाहे आप कोऑर्डिनेटर है या नहीं है, आपको फिल कर दीजिए। एंड आपके स्कूल से कौन कोऑर्डिनेटर है वो हम बता देंगे आपको, आप सभी को बता देंगे एक बार फाइनल। Okay, ma'am. एंड मैं रिक्वेस्ट And if करती I हूँ अब don't आगे का want to be जो the coordinator, then Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस यस मैम। मैम मैं केवी तारकेश्वर से बात कर रही हूँ। मेरे स्कूल में जो कोऑर्डिनेटर है वो कॉन्टेक्चुअल हैं, तो वो उनका कॉन्टेक्ट अब नहीं है, तो अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ओके ओके मैम, आप अभी भी हमें कोऑर्डिनेटर में जुड़े हैं ना, तो ठीक है आप यस हाँ करके जी कोऑर्डिनेटर फिल कर दीजिए एंड आगे का क्या प्रोसीजर होगा वो हम आपको बता देंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अभी थोड़ा वेट कर लीजिए पूजा मैडम, सेशन के पूजा एंड मैडम, में। जी जी नमस्कार सर। assistant commissioner here from regional office. Okay, यस let सर। me speak to the participant for 2 minutes. Okay, give me 2 minutes. ये जितने भी पार्टिसिपेंट आप लोग जुड़े हैं स्कूल वाइज। Yes, sir. Good morning, sir. सॉल्ट लेक वन से सॉल्ट लेक वन से सोनाली सूर हैं यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. I make that. सॉल्ट लेक 2 से कौशिक सरकार। हमने अभी आपके प्रिंसिपल साहब के साथ हमने लिस्ट शेयर किया, ठीक है। तो लास्ट टाइम कोऑर्डिनेटर थे वही यहाँ पे अटेंड करेंगे, बाकी और कोई नहीं करेगा। अगर आपके टीचर ट्रांसफर आउट हो गए हैं, अगर ट्रांसफर आउट हो गए हैं तो आप उनकी जगह अटेंड करिए। अदरवाइज आपके जो कोऑर्डिनेटर टीचर हैं जिनका लिस्ट हमने उनको भेजा है वही अटेंड करेंगे।
आप कोऑर्डिनेटर है तो आप अटेंड करिए। मैं फिर से नाम ले रहा हूं, सोनाली सुर, कौशिक सरकार, मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम है यहाँ काकीनाडा। सर सर का ये हो गया सर। हेलो हाँ सर, सर का अभी रिटायरमेंट हो गया है ठीक सर। है, ओके, तो उस जगह पर मैं हूँ सर, केंद्रीय ये टीजीटी संस्कृत किशोर दत्ता। ठीक है। इच्छापुर नंबर 2 सुभाष कुमार। यस सर, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है। काचरापाड़ा नंबर 1 अनुराधा। कौशिक सरकार सर प्रेजेंट। केवी नंबर 2 काचरापाड़ा सॉल्ट लेक। नंबर 1 Sir, I am Nandita Kumari from Kancharapada number 1. काचरापाड़ा नंबर 1। Yes, sir. काचरापाड़ा नंबर 1 से अनुराधा विश्वास थी। सर मेरा नाम भेजा है सर ने, प्रिंसिपल सर ने मुझे कॉल किया है। अनुराधा विश्वास आपके स्कूल में अभी प्रेजेंट है? हाँ सर वो तो है, बट उनको वो ऑरो वाला दिया है, मुझे प्रोजेक्ट इंक्लूजन का कोऑर्डिनेटर बनाया है। आप एग्जिट करिए और उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए। पिछली बार उनका अनुराधा नाम। विश्वास। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनाई दे गया। दमदम देवारती भट्टाचार्य जी। क्या हुआ सर? हेलो सर। बाकी सारे लोग बाकी सब म्यूट करिए, दमदम देवारती भट्टाचार्य जी। Sir, good morning. In place of Devarati Bhattacharya, my name MD Wasikur Rahman has been nominated, sir. Yesterday, my principal sir informed me, sir. So, should I inform? देवारती भट्टाचार्य जी इज अवेलेबल देयर? Yes, sir. Yes, sir. उनको बोलिए ज्वाइन करने के लिए। Okay, sir. IIM जोका। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार, टीजीटी संस्कृत। मैंने आपसे पूछा श्री केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर से सर। मैंने आपसे पूछा क्या अभी? IIM जोका प्रदीप कुमार। हाँ सर, प्रदीप कुमार इच्छापुर है नंबर सर, स्कूल में है, लेकिन प्रदीप कुमार को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। इच्छापुर नंबर 1 ज्योत्सना मंडल। ओके सर, ओके, थैंक यू। इच्छापुर नंबर 1। Yes, sir. I'm present here. Jyotsna Mandal. राइट। हाँ जी sir. Jyotsna Mandal present. काचरापाड़ा नंबर 2 एन नाज। Present, sir. बैरकपुर AFS प्रीति रावत। Present, sir. Present, sir. Good morning. कमांड हॉस्पिटल शिखा तोमर। Shikha Tomar present, sir. Good morning, sir. बीरभूम जोई बाक्षी। प्रेजेंट सर। बोलपुर पुतुल कुमारी। Present, sir. आसानसोल शमशेर आलम। प्रेजेंट सर। सिंघम अभिनय कुमार वर्मा। प्रेजेंट सर। पानागढ़ संगीता चैटर्जी। प्रेजेंट सर, गुड मॉर्निंग। अंदाल आशीष चौहान। So he is on leave. दुर्गापुर अरिजीत घोष। यस सर। दुर्गापुर CMA राय सौरभ कुमार मजूमदार। प्रेजेंट सर। यस सर अरिजीत। यस वर्धमान अंचल तिवारी। चित्रंजन सूरज प्रसाद। यस सर, प्रेजेंट। BSF गांधीनगर जितेंद्र कुमार। सर प्रेजेंट सर। नमस्ते सर। कोच बिहार शुभजीत सरकार। Sir, Shubhajit sir is on leave because his father has passed away, and that's why. Right. Okay, no problem. दक्षिण दिनाजपुर नैना वाजपेयी। दक्षिण दिनाजपुर नैना वाजपेयी। So 1 minute. I am from KV Coach Bihar. Should I continue?
Madam, your another teacher is joining. Sir, Shubhaji sir's father has passed away. That's why. Yeah, you Should can I continue? You can continue. Okay, thank you, sir. नैना वाजपेयी, दक्षिण दिनाजपुर, GCCRPF शिलीगुड़ी, डॉक्टर पुष्पा कुमारी, Present, sir. कलिम्पोंग, नीलम शाही, Present, sir. Present, sir. सुखना, संतोष कुमार, Present, sir. तीस्ता रंभी, पिंटू लाहा, Yes, sir. Present, sir. बैंग डूबी, दीपिका, Present, sir. बागडोगरा, आरती, Present, sir. गैंगटॉक, प्रियंकवदा कुंडू, यस सर, मैं प्रमोद कुमार, उनकी जगह वो ट्रांसफर चली गई। ठीक है। तारकेश्वर, प्रियंका वर्मा, नो सर, आई एम सीमा। वेयर इज प्रियंका वर्मा? सर मुझे सर ने बोला गया सर कल। आप एग्जिट करिए, प्रियंका वर्मा को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ मीटिंग लिंक शेयर करिए। ओके सर, थैंक यू। रेलवे कॉलोनी खड़गपुर, किंगशुक बिस्वास। Yes, sir. Present, sir. KB Vandal, sir. Sanjeev Kumar Das, present, sir. Kingshuk is present? Yes, sir, present. I am from KB Vandal. Yes. Santragachi, Ankur. Yes, sir. Present, sir. Bamangachi, Virendra Kumar. Yes, sir, present, sir. New Jalpaiguri, Shuja Prasad. Sir, Shuja Prasad ma'am has been transferred. I am Gargi Valley Yeah. Okay. in place of her. Thank you, sir. Sevak Road, Sheetal Biswas. Present, sir. Shitul Kumar Biswas from Sevak Road. Present, sir. Good morning. Ashimara Sonu Yadav. जी present, sir. Binagudi, Pritam Vishwakarma. Binagudi 2. सर मैं बिनागुरी 2 से बोल रही हूँ सर। प्रीतम सर की एग्जाम ड्यूटी थी सीबीएसई में आज, तो उनकी जगह मैं अटेंड कर रही हूँ। शैल कुमारी, टीजीटी साइंस। अलीपुरद्वार जंक्शन, वेंकटेश शुक्ला। अलीपुरद्वार, वेंकटेश्वर शुक्ला। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। बीएसएफ रानीनगर, मंजू वाजपेयी। Sir, she has been transferred from this KV and Right. BSF. in place of her. You can continue. BSF Vaikantpur, Snehalata. Present, sir. Good morning, sir. Present, sir. Binagudi number 1, Nisha Kumari. जी सर। Fort William, Indu. गुड मॉर्निंग सर। प्रेजेंट सर। Kashipur, Sarvesh. सर हेलो। Yes. काशीपुर से प्रिंसिपल सर ने मुझे ज्वाइन करने को बोला था। मैंने मिस आकांक्षा। आप सर्वेश को बोलिए। जी सर, मैं बोलती हूँ। श्योर सर, थैंक यू। बालीगंज, लता कुमारी रजक। सर बालीगंज से रीतू पौर्णा। सर मेरा लता कुमारी रजक कहाँ है? सर मैंने भी ज्वाइन किया, अभी सर से मेरी बात हुई थी तो सर ने मुझे ज्वाइन करने बोला है अभी। ठीक है। गार्डन रीच, इशिता। गार्डन रीच, इशिता। Sir, Ishita is present but from BSF Krishnanagar. Ishita is from BSF Krishnanagar. You got transferred there or what? No, sir. अच्छा, okay. Malda. Sir, 1 minute, sir. Good morning, sir. From Garden Reach, I am TGT Social Science Samrat Saha. I have also joined. Should I continue or not, sir? You can continue. No problem. Okay, sir. Thank you. Malda, Lucky Anand. Yes, sir. Present, sir. Pardon, sir. Spelling of my name is written wrong over there, sir. Farakka Shahnawaz Ali. Yes, sir. Present, sir. Aradpur, Namita Sharma. Yes, sir. Present, sir. Haldia, Kaushik Sheet. Yes, sir. Present, sir. Number 2, Khadagpur, Manish Kumar Singh. Present, sir. RBNM Salboni, Purnima Tomar. Present, sir. Salwa, Kiran. Present, sir. Railway Colony, Khadagpur, Sanjeev Kumar Das.
रेलवे कॉलोनी खड़गपुर, संजीव कुमार दास। नंबर 2 कलाईकुंडा, सुमित कुमार। Yes, sir. Present, sir. Sanjeev Kumar Das, Railway Colony, present, sir. IIT खड़गपुर, सुपर्णा सेन। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मनीष टीजीटी हिंदी सर। सुपर्णा सेन मैम की जी सर, सुपर्णा मैम की जगह पर सर मैडम ने मुझे बोला है ज्वाइन करने। आप सुपर्णा मैडम को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। जी। कलाईकुंडा, सलोनी चौधरी, कलाईकुंडा 1। गुड मॉर्निंग सर, मैं टीजीटी सोशल साइंस स्कूल से मुझे ज्वाइन करने बोला गया। कलाईकुंडा 1। आप Sir, सलोनी I am चौधरी को from बोलिए ज्वाइन करने के Kalaikunda. लिए। Okay, sir. I am sharing link with the Saloni ma'am. सर मुझे भी ज्वाइन करने बोला गया था। शैल आई कंटिन्यू? टीजीटी सोशल साइंस कलाईकुंडा KV1। मैंने जिनका नाम लिया है वही ज्वाइन करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। वहरमपुर चंदन मिश्रा। जी सर, प्रेजेंट सर। रानाघाट राजू बाबू। यस सर, प्रेजेंट सर। BSF कृष्णनगर कौन है? इशिता। Yes, sir. आद्रा माधुरी शर्मा। Present, sir. गोविंद Sir, 1 minute. Sir, from BSF Krishnanagar, Principal sir told me I am Somnath Ghosh, TGT English, to join as coordinator. इशिता ने ज्वाइन किया है? Yes, sir. हाँ तो फिर इशिता रहेंगी, आप निकलिए। Okay, sir. गोविंदपुर ऐसार अराफत इस्लाम, BSF गोविंदपुर। Yes, sir. Right. Yes, sir, present, sir. Okay. Joshi madam, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, madam. Sorry that I have taken that 5 minutes because I want to ensure that who are participating actually. Right, sir. Not a problem, sir. We can start. Okay. Yes. Well, dear participants, a very good morning to all of you. Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. सर गुड मॉर्निंग। मैं केवी नंबर 1 कांचरापाड़ा से अनुराधा विश्वासु। थोड़ा सर वो मेरी जगह पे दूसरे टीचर ने ज्वाइन किया था, तो अभी मैंने ज्वाइन किया है सर। तो अटेंडेंस प्लीज। ठीक है। Now please listen to me. आप सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए, right? Well, you know that the Rupantar, that is the educational wing of Sri Aurobindo Society, and since last year the Rupantar, they are carrying a number of programs across all the regions in KVS. Now last year we find that that our teachers, you have attended 5 days that workshop, 5 days workshop on that competency based learning, right, in all across all the 5 main subject. Then that will be followed by competency based assessment, project based. Under project based learning also the schools, they were been provided with book materials and 2 more program. One is project inclusion, another one is Oro Scholar. So these are the 5 programs which the Rupantar team, they are that implementing in KVS. Under project inclusion also, since last year you have downloaded the project inclusion app, and you teachers, you have completed the 17 modules. If I am not wrong, 17 modules you have completed. The screening method, how to detect the disability of the students, that also you have gone through, and you have submitted the case studies also, right? So all this work, it was done by all of you. You have registered yourself, through that app you have completed all those 17 modules, and there is a direction from our end that all the teachers, they will complete all those modules. Now to take this program further, today we have Joshi Bairagi madam. I want to introduce and I also want to welcome on behalf of KVS regional office, I want to welcome Joshi Bairagi madam. I want to introduce her to all the participants. Madam is a psychologist, a PhD scholar, and currently she is associated with the project inclusion team, Sri Aurobindo Society. And the madam is having 9+ years of experience in clinical experience in providing evidence-based psychological services and treatment to diverse section of the society. And earlier she was associated with Mindcare Neuropsychiatry Research Center, Assam.
and also has experience of working in Stonehill International School, Bangalore as teacher. And she is proficient in conducting thorough assessment, developing tailored treatment plans and therapy for a wide range of mental health issues. So with that introduction, I want the Joshi madam to continue with the sessions. Thank you. Thank you so much, sir. I thank you. And today is the day, teacher. I welcome you all. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन पे. And I welcome you all कि आप हमारे साथ आज के सेशन में बने रहे, क्योंकि आज का जो टीचर्स हमारा ये सेशन है विशेष रूप से हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के तीनों फेज के बारे में है, कि हम तीनों फेजेस के बारे में जानेंगे और इसके द्वारा आप एज ए टीचर एंड आप लोग जो कोऑर्डिनेटर चूज किए गए हैं अपने अपने स्कूल से, आप लोग टीचर्स को कैसे मदद करेंगे ताकि वो अपने क्लासरूम पे इंक्लूसिविटी ला पाए एंड जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए टीचर्स. एंड योर रोल, आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर रोल एज अ कोऑर्डिनेटर टू. So I welcome you all to this session, and in between teachers, if you have any queries or any questions, kindly आप chat box पर लिख कर रखें, हम definitely उसको discuss करेंगे teachers. And with that, I would also like to say कि chat box पर आपके साथ एक Google Form link भी share हुई है, जिसके द्वारा आप उसे fill कर अपना attendance mark कर सकते हैं teachers. तो चलिए teachers, हम आज का session शुरू करते हैं. तो टीचर्स, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान हमारे कुछ आंकड़ों पे लाना चाहती हूँ. तो हमारे जो इंडिया में 2 स्टडीज प्रेजेंट की गई थी टीचर्स. तो फर्स्ट स्टडी वाज डन इन द ईयर 2011. तो यहाँ पे ये पाया गया था कि इंडिया में 26.8 मिलियन जो लोग हैं वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में. और टीचर्स, अनदर स्टडी वाज डन बाय यूनेस्को इन 2019. उन्होंने भी ये पाया कि 7.8 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो कोई ना कोई डिसेबिलिटी से कंडीशन के अंदर आते हैं जो 19 इयर्स के बिलो है. टीचर्स, अब मैं अगर स्पेसिफिकली देखना चाहूँ कि इस 7.8 मिलियन चिल्ड्रन के डिसेबिलिटी की कंडीशंस क्या है स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले तो टीचर्स ये है कि राइट नाउ नियरली 12 में से एक बच्चों को कोई ना कोई SLD की कंडीशन है, मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, which consists of 8% of prevalence. एंड टीचर्स, उसके भी हम जब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देखते हैं, इट माइट बी ASD, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, एनीथिंग, तो टीचर्स 1/5 ऑफ दिस चिल्ड्रन हैव 2 or more NBDs, मतलब 2 से ज्यादा कंडीशंस भी है जिन्हें, और जो 6 से 9 साल की उम्र में है टीचर्स. उसके अलावा जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं तो नियरली 1.7 to 2 मिलियन बच्चे जो है वो करंटली जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कुछ कंडीशंस है टीचर्स. इसके बाद जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें से 3/4 ऑफ देम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते हैं. और टीचर्स अगर जा भी लेते हैं, इवन इफ दे गेट एडमिटेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे क्या देखा जाता है टीचर्स कि जब तक वो हाई स्कूल पहुंच जाते हैं दे नियरली ड्रॉप आउट, उसका एजुकेशन छूट जाता है. एंड दिस सेज कि बच्चों को बेसिक राइट्स जो कि राइट टू एजुकेशन है वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती टीचर्स. एंड 1/4 ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है बिटवीन 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड ही नहीं कर पाती. तो टीचर्स, ये है हमारे चैलेंजेस, बट कुछ बदलाव तो जरूर आए हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है टीचर्स. एंड RPWD एक्ट 2016 में उन्होंने भी जो 7 डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते थे उनमें से 21 डिसेबिलिटीज को भी ब्रॉडन किया है. 21 डिसेबिलिटीज को, उसके अंदर हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं टीचर्स. तो कुछ तो काम हो ही रहा है टीचर्स, बट वी एस एन एजुकेशनल प्रोवाइडर बस ये काफी नहीं है. तो आज टीचर्स हम सिर्फ हमारे चैलेंजेस के बारे में नहीं, प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से ये जो गैप है इसे हम फिल कर सकते हैं टीचर्स. तो उसके लिए क्या जरूरी है टीचर्स? तो सबसे पहले टीचर्स जरूरी है देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर.
क्योंकि टीचर हमारे देश में जो संख्या है स्पेशल एजुकेटर की, काउंसलर की, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इसके लिए अगर टीचर्स को अवेयर हो कि जो बेसिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती है, इससे क्या होता है, टीचर्स रेगुलरली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स देखते हैं। तो अगर टीचर्स अवेयर होते हैं तो वो स्पेशल एजुकेटर तक वो बात पहुंचा पाएगी एंड शी विल गेट और ही विल गेट द रिक्वायर्ड हेल्प टीचर। इसके लिए टीचर को अवेयर होना बहुत जरूरी है, उनके जो एनडीटी की कंडीशंस है उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर एनडीटी की जो कंडीशंस है वो ज्यादातर छिपी हुई रहती है, हिडन होती है। उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक कोलैबोरेशन जरूरी है स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, स्कूल काउंसलर एंड टीचर्स के बीच में टीचर। विद दैट we also support teachers by making them aware and teaching them about the different kinds of NDDs that is prevalent, जो छिपी हुई signs and symptoms होती है, and what to do for help. उसके लिए टीचर द accessibility should be in the last mile, मतलब कि हम रिमोट से रिमोट जगह हम पहुंचना है हमें। उसके लिए टीचर्स लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया बीइंग ए डाइवर्स कंट्री, हर एक माइल में हमारा लैंग्वेज बदलता है, कल्चर बदलता है, तो टीचर लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर टू इट। उसके साथ साथ टीचर्स गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी जरूरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि टीचर्स इन द लोकल लेवल क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तभी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगी एप्रोप्रिएटली टीचर्स। उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी जरूरी है फॉर अपस्किलिंग टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स। टीचर्स एंड कभी कभी ये होता है कि हम एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, हमें उतना ही पता होता है, बट देयर शुड बी सर्टेन प्रोग्राम जिससे आपका जो स्किल है वो डेवलप हो, एंड जो नीड है आवर की, कि ये नीड है अभी इंडिया में कि एनडीटी को हम पहचाने, इंक्लूसिव एजुकेशन लाए, तो उसके लिए खुद को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ टीचर्स, देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज पेरेंटल पार्टिसिपेशन। टीचर्स अलॉन्ग विद टीचर्स जो फर्स्ट पेरेंट होते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट टीचर इज आवर पेरेंट्स, तो टीचर पेरेंट अगर अवेयर होंगे, अगर उनके पेरेंट्स बच्चों के माँ बाप उनको जानेंगे बेहतर से, उनके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयर होंगे, उनको भी अगर वो ट्रेनिंग मिलता है तो टीचर, इससे क्या होता है, पेरेंट्स जो है बच्चे की चैलेंजेस को समझेंगे, उनकी लिमिटेशंस को समझेंगे, एंड उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर कर बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर्स। सो दिस इज ऑल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट सिस्टम टीचर्स। सो टीचर्स, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि 2016 में श्री अरविंद सोसाइटी ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन लॉन्च किया था टू स्ट्राइव टू क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड सबसे पहले ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, जहाँ पे हमारा ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हुआ था टीचर्स सबसे पहले, जो कि 4 दिन तक चली थी, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकली जाकर ऑन ग्राउंड टीचर्स को ट्रेन किया था विद रिगार्ड टू जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उनके क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स। तो टीचर्स वहाँ पे जब हमने ट्रेनिंग करने गए, तो सबसे पहले जब हमने टीचर्स को पूछा कि आप लोग के क्लास में कोई एनडीडी के बच्चे हैं क्या, तो सारे टीचर ने मना कर दिया कि नो, दे डोंट थिंक कि उनके क्लास में ऐसे कोई बच्चे हैं। पर उन्हीं टीचर्स को जब हमने ओरिएंट किया, हमने सेंसिटाइज किया, हम 4 दिन तक वो ऑफलाइन हमने ट्रेनिंग दिया उनको, तो उन्हीं टीचर्स ने हमें उनके स्कूल से all over them have given us more than 18,000 number of cases, जो उनको लगता था कि probable cases है, जिनको भी उन पे डाउट था कि ये बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत है। तो टीचर उन 18,000 स्टूडेंट्स में जब हमने अपना टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, तो ये पाया गया है कि 6,600 स्टूडेंट्स जो प्रोबेबल केसेस थे, मतलब जो कंफर्म्ड केसेस थे। तो टीचर्स, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर्स पहले वही टीचर पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सारे सिम्पटम्स
एंड साइंस एंड सिम्टम्स हिडन होती है, पर उन्हीं टीचर ने आफ्टर द ट्रेनिंग दे कुड गिव प्रेजेंट अस दिस मेनी थाउजेंड्स नंबर ऑफ केसेस. तो टीचर दिस स्पीक्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, कि जब हम अवेयर होते हैं तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एटलीस्ट हम पहचान पाएंगे कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन से बच्चे हैं जिनका ये साइंस एंड सिम्टम्स हिडन था. So teachers, after that, we have again reached to 14 states and union territories, and we have been training more and more number of teachers. So teachers, after that, in the 2020, जब COVID ने hit किया, during pandemic, it was impossible to do online training. पर teachers हमने अपना effort नहीं छोड़ा, हमने अपना जो training था उसे digitalize कर दिया. हम digitalized way में हम training दे रहे थे. तो टीचर्स, इससे ये देखा गया कि वी कुड रीच मोर नंबर ऑफ टीचर्स. हम एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पे डिफरेंट टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री हम रीच कर पा रहे थे, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव था. इस पूरे प्रोग्राम को डिजिटलाइज वे में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया. तो टीचर्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव था और टीचर्स अपने कन्वीनियंट टाइम पर ये कोर्स को कर सकते थे टीचर्स. तो टीचर्स, ये पूरे प्रोग्राम को हमने 3 फेज में भाग किया. तो सबसे पहला फेज था हमारा सेंसिटाइजेशन एंड ट्रेनिंग, जो सर ने कहा कि 17 मॉड्यूल ऑफ कोर्स, जो हो सकता है आप लोग सभी ने कर लिया होगा, जहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ एनडीडीज के बारे में जाना, बच्चों के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जाना, और उसके साथ साथ उन बच्चे को जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्हें क्लास में क्लास सपोर्ट की जरूरत है, कैसे मैनेज किया जाता है, उनके बारे में आपने ज्ञान हासिल की. उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको छूट और बेनिफिट मिलती है, उनके बारे में भी आपने जाना टीचर्स. तो टीचर्स, एक बार जब आपने ज्ञान हासिल किया तो आप फेज 2 पर हम मूव करते हैं, जो कि है स्क्रीनिंग. टीचर्स, फेज 2 में स्क्रीनिंग के द्वारा हम बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिन्हें भी हमें डाउट है, जब हमने बच्चे को बहुत टाइम तक ऑब्जर्व कर लिया है, अब हम स्क्रीनिंग को भर सकते हैं. स्क्रीनिंग टीचर्स, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 3 फॉर्म्स है जिसके द्वारा हम बच्चों की इंफॉर्मेशन को भरते हैं. जब हम इंफॉर्मेशन को भरते हैं टीचर्स, तो हमारे पास एक केस स्टडी तैयार होके आता है, एंड उसी के आधार पर जो भी बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है थ्रू द स्क्रीनिंग की उनको कोई ना कोई कंडीशंस है, कोई ना कोई कंसर्न्स है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करता है, उन्हीं के ऊपर फेज 3 डिजाइन किया गया है, जो कि है इंटरवेंशन. टीचर, इंटरवेंशन का मतलब यही है कि टीचर्स को हम एम्पावर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम इंटरवेंशन प्लान, कि हम टीचर्स को प्लान प्रोवाइड करते हैं कि जो भी बच्चा आइडेंटिफाई हुआ है उन पर कैसे काम करें. सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही हमारा एंड पॉइंट नहीं है, पर उस पर कैसे काम करें क्लासरूम सेटअप में ही, उन क्लासरूम पे ही अपना कोई ज्यादा वक्त ना देकर, अगर 5 से 10 मिनट जो इंटरवेंशन पे दी गई है वो अगर टीचर्स रोज बच्चे के साथ कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे, तो टीचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन बच्चे को हम स्किल डेवलप करा पाएंगे, एंड उन बच्चे को हम डेफिनेटली सपोर्ट कर पाएंगे, एंड उनका जो भी डेफिसिट था उन पर हम काम कर पाएंगे टीचर्स. एंड इन दिस वे हम इंक्लूजन क्रिएट करते हैं टीचर्स, वेयर वी ऑल्सो टीच रेगुलर स्टूडेंट्स विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. तो टीचर्स, अब हम विस्तार रूप से बताएंगे कि हमारे फेजेस के बारे में. तो टीचर, सबसे पहला फेज है सेंसिटाइजेशन, जहाँ पे आपने 17 मॉड्यूल वाले कोर्स को किया. तो टीचर्स, इस कोर्स का नाम है, सबसे पहला है कि लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1. टीचर, इस कोर्स पर हमारा इंट्रोडक्शन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन पॉलिसीज क्या होती है, जो बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, ADHD, इन सभी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, जो कि 17 मॉड्यूल्स के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जहां पर चैप्टर्स है टीचर. 17 मॉड्यूल्स में कुछ चैप्टर्स हैं, एंड हर एक चैप्टर्स में 3 से 4 वीडियोस है टीचर्स. ये वीडियो ऑडियो विजुअल नेचर में है, टीचर्स वीडियोस देख सकते हैं, एंड उसके साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी है. जो टीचर पढ़ना पसंद करते हैं वो अपने ट्रैवलिंग टाइम पे भी या फिर अपने कन्वीनियंट टाइम पे भी वो रीडिंग मटेरियल को पढ़ सकते हैं. तो टीचर्स, जब हर एक मॉड्यूल में ये सारे कोर्सेज को आप पढ़ेंगे,
आप जानेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज के बारे में विद द एनिमेटेड वीडियोस, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, एनिमेटेड है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है टीचर्स। ये सारे मॉड्यूल अगर आप रोज आधे घंटे से 1 घंटा दे, आप 6 से 8 दिन पे ये पूरा कोर्स को खत्म कर सकते हैं। टीचर, हर एक मॉड्यूल के बाद एक छोटा सा असेसमेंट है एंड पूरे मॉड्यूल खत्म करने के बाद भी एक असेसमेंट है एंड उनके एंड में हम आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं टीचर। तो टीचर, सबसे पहला हमारा ये कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। तो टीचर, ये कोर्स को हम एनरोल करते हैं, एनरोल पर क्लिक कर हम कोर्स को शुरू कर सकते हैं। टीचर्स, जो नीचे कोर्सेज दिए गए हैं वो हम पहला कोर्स जब फिनिश करेंगे तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो टीचर्स, ये हमारे कुछ कोर्स जो एनिमेटेड वीडियो है वो इस तरह से है। डिस्लेक्सिया, स्थिति को समझना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है, इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तने, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करते हैं। यहाँ डिस्लेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिस्लेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिस्लेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। तो टीचर्स, ये हमारे रीडिंग मटेरियल है जो आपके मॉड्यूल में उपलब्ध होगी आफ्टर द एनिमेटेड वीडियो। टीचर्स, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है एंड आप आसानी से समझ पाएंगे एंड यू कैन वॉच द वीडियो और skip the course टीचर्स। तो टीचर्स, इसके साथ साथ डिस्लेक्सिया टीचर्स, ये हमारे जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो 3 kinds है। सबसे पहला है मॉड्यूल असेसमेंट टीचर्स। आफ्टर यू कंप्लीट ईच मॉड्यूल एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 50% टीचर्स, आपको एक ई सर्टिफिकेट जनरेट होगी टीचर्स। और एक सर्टिफिकेट है जो फाइनल असेसमेंट, पूरा 17 मॉड्यूल कोर्स कंप्लीट करने के बाद
एक सर्टिफिकेट जनरेट होती है जहाँ पे टीचर्स अगर 60 to 75 स्कोर करते हैं तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स, जो कि इस तरह से होगी जो मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। एंड टीचर्स हु आर एबल टू स्कोर मोर देन 75% उन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है। इट लुक्स लाइक दिस टीचर्स। सो आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आप लोग सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंसी हासिल करेंगे। तो टीचर्स आप लोग इस जर्नी में शुरू कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स देयर विल बी स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन फॉर यू। टीचर्स अब हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में, दूसरे चरण के बारे में, जो कि आइडेंटिफिकेशन है। Ma'am, one question I have. Excuse me, madam. Yes, sir. My question is, we have completed module 1. Okay. And then when we are going to start the next module, okay, sir. when we are clicking on the enroll button, then nothing is coming. Then again the module 1 is coming. Okay. And the icon is showing there, launch. Okay. If you say, then I can present the display. No, sir. What happens is that आप एक काम कीजिए सर। सबसे पहला है कि आप अपना जो ऐप है उसको अपडेट कर लीजिए, है ना। तो कभी-कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह I have just updated, ma'am. I have just updated this. तो सर, if you're still facing problem, we will be sharing in WhatsApp support number. आप वहाँ पे अपना concern raise कर सकते हैं सर। We will resolve it. Can you tell me, ma'am, again the number? Sir, I'll WhatsApp be number? telling you in the end of the session, sir. We will be Okay. showing you. Yes, sir. Kindly be with us. तो टीचर्स हेलो मैम। यस सर। मैम एक सवाल है मेरा। जी मैम ये जो आपने सर्टिफिकेट शो किया है मॉड्यूल्स वगैरह का जी कोर्स कंप्लीट करने का, मैम इसमें एक चीज हो सके तो आप लोग करने से अच्छा होगा, इसमें एक एक मॉड्यूल कितने आवर का होना चाहिए, वो आवर मेंशन रहे, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली सीपीडी कोर्सेस वगैरह उसमें अगर हम लोग ये सर्टिफिकेट दे सके ताकि उसमें आवर मेंशन हो, बिना आवर के हम लोग उसमें लिख नहीं पाएंगे कितने आवर का कोर्स। ओके, मतलब आपने कितने आवर्स का किया सर। एक्चुअली कोई हाँ। टीचर्स अपने कन्वीनियंट टाइम पे करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट एडेड द आवर्स। एक्चुअली जोशी मैं इसका आंसर देना चाहूँगी सर। 17 मॉड्यूल का टोटल ड्यूरेशन हमारे फाइनल सर्टिफिकेट में मेंशन है, जो कि 7 आवर का है। एंड वही हमारा टोटल कोर्स का ड्यूरेशन वहीं पर मेंशन है, जो आप सीपीटी आवर की जब बात करें आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू पूजा। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टीचर्स अब हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में, जो कि आइडेंटिफिकेशन है कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है, किनको स्क्रीनिंग करनी है। तो टीचर्स जब आप लोग 17 मॉड्यूल्स ऑफ कोर्स कर लेंगे, 17 मॉड्यूल वाला कोर्स जब आप बच्चों के बारे में जानेंगे टीचर्स, तब आप अवेयर होंगे कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होती है और इन्हें पहचानना कैसे है। तो टीचर्स हम स्क्रीनिंग उन बच्चों का करेंगे जिन पे भी हमें कुछ डाउट है कि बच्चे में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, प्रॉपर्ली अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाता है। किसी को बिहेवियरल कंसर्न हो सकता है, किसी को एकेडमिक कंसर्न हो सकता है, किसी का सोशल कम्युनिकेशन कंसर्न हो सकता है। तो टीचर्स जिस पे भी आपको डाउट है, आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ कंसर्न ज़रूर है कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बात नहीं करता, या उनका बिहेवियर कुछ अद्भुत तरीके का है, तो उन्हीं बच्चों का स्क्रीनिंग ज़रूर भरिए। टीचर अगर आप स्क्रीनिंग नहीं भरते हैं तो बच्चे जो है पूरे लाइफ के लिए अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं, है ना। तो टीचर सबसे पहले हम जब स्क्रीनिंग भरते हैं तो 3 फॉर्म्स के द्वारा भरते हैं। तो सबसे पहला है कि स्क्रीनिंग 1। टीचर्स यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, आपको स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़कर बच्चों के रिगार्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पे क्या होगा टीचर्स, बच्चा आइडेंटिफाई हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा कि बच्चा जो है कोई 21 डिसेबिलिटीज जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा उनके अंदर फॉल करता है भी कि नहीं। अगर नहीं करता है तो हमारा जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वही रुक जाएगा। और अगर बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई भी डोमेन आइडेंटिफाइड हो जाता है बच्चों का, कोई भी एरिया कंसर्न निकल कर आता है, तो बच्चे का जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइलर की तरफ मूव करेगा। इट विल शो यू कैन नाउ मूव टू प्रोफाइलर। टीचर्स प्रोफाइलर हम जब भरते हैं, दिस इज टू बेसिकली हैव ए डीपर अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे में क्या क्या ताकत है, क्या क्या उनका जो स्ट्रेंथ है, बच्चे को क्या करना पसंद है, उनकी सीखने की शैली एवं उनका करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो
बच्चों का यूनिक ट्रेट्स एंड कैपेबिलिटीज के बारे में हमें पता चलेगी। इससे ये भी मदद होती है टीचर्स कि हम बच्चे को बेहतर समझते हैं और बेहतर समर्थन प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर्स जब आप प्रोफाइलर कंप्लीट करते हैं, भरते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आपको एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ लेके जाएगा। टीचर एडवांस स्क्रीनिंग आपको भरना बहुत ही जरूरी है, जो भी बच्चा आइडेंटिफाई हो गया है, क्योंकि एडवांस स्क्रीनिंग भरने के बाद ही हमारा स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाता है। अगर कोई बच्चा आइडेंटिफाइड होके अगर आपने उसकी स्क्रीनिंग 1 तक ही किया तो वो पूरा स्क्रीनिंग नहीं हुआ है उसका। टीचर्स अगर बच्चा आइडेंटिफाई हो गया है स्क्रीनिंग 1 पे तो प्लीज एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ मूव करें, एडवांस स्क्रीनिंग भी भरे। एडवांस स्क्रीनिंग में भी टीचर्स कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस के द्वारा आप बच्चों का इंफॉर्मेशन को भरेंगे एंड इट इज अ डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे में यहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन भरते हैं बच्चे को डोमेन के अंदर कौन सा सब डोमेन में क्या कंसर्न है वो उभर कर आता है। मान लीजिए बच्चे का जो एकेडमिक डोमेन आइडेंटिफाई हुआ है स्क्रीनिंग 1 पे। Pardon me, ma'am. Joshi ma'am, sorry to interrupt you. The thing is that language that is provided in that module, at times, being a language I can understand, but mostly the psychological terms are used. At times it is very difficult for us to understand. So I will request your Business Society to kindly put it in a simpler form so that we can properly inculcate things. The basic idea is that we are understanding, then only the message would be conveyed there. Of course. What I find in the first module, the language was at times very difficult, So mostly psychological. So you're talking about module, first module that we have completed in things. Yes, sir. First module, 17 module we have done. Sir, Yes. Of 17 Yes. modules. Yes, sir. Yeah, that is my request. That would be easy for us. We'll keep in mind. Okay, thank you. We'll keep in mind. तो टीचर्स जब आप स्क्रीनिंग 1 को भरते हैं, बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है, काइंडली फिल देयर एडवांस स्क्रीनिंग। टीचर्स एडवांस स्क्रीनिंग भरने से क्या होगा, अगर बच्चे का एकेडमिक डोमेन आइडेंटिफाई हुआ है, एडवांस स्क्रीनिंग में बच्चे का एकेडमिक में कहाँ बच्चा लैक करता है, रीडिंग में, राइटिंग में या मैथमेटिक्स में, ये चीज भी आइडेंटिफाई हो जाएगी इन एडवांस स्क्रीनिंग। एंड अगर रीडिंग में हुआ तो रीडिंग में एग्जैक्टली क्या कंसर्न है। तो इसी तरह से आप बच्चों का स्क्रीनिंग को भरे टीचर्स, क्योंकि जब तक आप स्क्रीनिंग नहीं करेंगे टीचर्स बच्चों को मदद नहीं मिल पाएगी, बच्चा आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। टीचर्स स्क्रीनिंग कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स रहेंगे, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑप्शंस रहेंगे येस और नो। अच्छे से टीचर्स बच्चे को ऑब्जर्व करें एंड आफ्टर कंफर्मिंग अगर आपको उनका और इंफॉर्मेशन की जरूरत है प्लीज कनेक्ट विद देयर प्रीवियस टीचर और विद देयर पेरेंट्स एंड स्क्रीनिंग को कंप्लीट करें टीचर्स ध्यान रखें, एक भी आप प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं, यू कांट स्किप। एंड जब आप सबमिट प्रेस कर देते हैं तो आप फिर से रिवर्स उसे नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी डाउट हो बीच में रुकिए, गेट क्लैरिफाइड एंड देन आप फिर से भरें। इससे जहां तक आपने स्क्रीनिंग को भरी है वो डिसअपियर नहीं होगी टीचर। मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन तक भरा है तो 3 तक वो सेव हो जाएगी, तो आप 4 से भरना शुरू कर सकते हैं टीचर्स। पर बहुत ही ध्यान से भरे टीचर्स, क्योंकि बच्चों का लाइफ यहाँ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। टीचर्स जो हमारा स्क्रीनिंग है वो एज नहीं क्लास स्पेसिफिक है। सबसे पहला है हमारा फाउंडेशन जो कि क्लास 1 और 2 इंक्लूड करता है। फिर आता है प्रिपेरेटरी जहाँ पे 3 से 5 स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग हम स्क्रीनिंग को भरते हैं। फिर मिडिल स्कूल 6 to 8 एंड सेकेंडरी 9 to 12 टीचर्स जो हमारा ये हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो बच्चे का प्रोफाइल कैसे दिखेगा, बच्चों का स्क्रीनिंग का रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहला है ये बच्चों का प्रोफाइल है टीचर्स, बेसिक प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों का पर्सनल डिटेल्स दी गई है। उसके बाद बच्चों का स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट टीचर्स, यहाँ पे बेसिक आइडेंटिफिकेशन होता है कि बच्चे को कौन से डोमेन में क्या दिक्कत है। ये 21 डिसेबिलिटी से में आइडेंटिफाई हो जाता है। उसके बाद हम प्रोफाइलर्स भरते हैं एंड हम एडवांस स्क्रीनिंग भरने के बाद ये जो रिजल्ट आता है सबसे एंड में ये होता है फाइनल रिपोर्ट टीचर्स जनरेट होके आता है कि बच्चे को कौन से सब डोमेन में कौन से क्या दिक्कत है। तो टीचर्स आप देख सकते हैं उसकी बिल्कुल ही नीचे इंटरवेंशन है जो कि आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद जो इंटरवेंशन है टीचर्स, ये जो कंसर्न उभर कर आई है इसके ऊपर आधारित ही आपको इंटरवेंशन प्लान मिलेगी टीचर्स, जो कि बहुत ही
पर्सनलाइज्ड वे रिगार्डिंग बच्चों की कंसर्न के ऊपर ही दी गई है। तो आप जल्दी से अपना स्क्रीनिंग को कंप्लीट करें एंड स्क्रीनिंग को कंप्लीट करके आप फेज 3 की तरफ मूव कर सकते हैं। टीचर्स, अब हम बात करेंगे फेज 3 के बारे में, जो कि हमारा फाइनल फेज है एंड जो कि इंटरवेंशन के लिए है। टीचर्स, अगर आप स्क्रीनिंग नहीं भरेंगे बच्चों की तो फिर बच्चा आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, एंड आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा तो उस पे हम काम नहीं कर सकते टीचर्स। तो तुरंत आपके कोर्स को कंप्लीट करके आप अपना स्क्रीनिंग को भरें, उसके बाद ही आप इंटरवेंशन पे काम कर सकते हैं। टीचर्स, इंटरवेंशन पे हम आपको ओरिएंट करेंगे अलग से, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंटरवेंशन कैसी करनी है, एंड जो भी टीचर्स स्क्रीनिंग 2 को कंप्लीट कर लेती है उनके लिए इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाएगी। टीचर्स, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन से केस पे कौन से बच्चों के साथ आपको पहले काम करना है। आपके क्लास में हो सकता है आपने 10 बच्चे का स्क्रीनिंग भरा एंड उनमें से 3 बच्चे जो है डिसेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े और उनका डिसेबिलिटी फाइंड आउट हुआ है। तो इन 3 बच्चों में से टीचर्स आप चूज कर सकते हैं कि कौन से बच्चे पे आपको पहला काम करना है। आपके साथ जो इंटरवेंशन प्लान पे एजुकेशन प्लान शेयर की जाएगी टीचर, एंड आप बच्चों के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, उनके डोमेन पर काम करना शुरू कर सकते हैं कि बच्चे का कौन सा डोमेन पे आपको काम करना है। नेक्स्ट टीचर्स, आपके साथ एक स्पेशल एजुकेटर जो कि मेंटर के रूप में होगा, वो आपके साथ मैप की जाएगी, जो आपके इस जर्नी में आपके साथ होगी। आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप उनके साथ वीकली मीटिंग कर सकते हैं एंड एक प्रोग्रेस भी हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस आई है। टीचर्स, यहाँ पे हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे कि आपने कोर्स कर लिया, स्क्रीनिंग कर लिया एंड इंटरवेंशन कैसी करनी है। यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी हमारे तरफ से। टीचर, विद दैट जब आप इंटरवेंशन पे काम करेंगे, जो भी प्लान इंटरवेंशन प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, उन पे जब आप काम करेंगे टीचर्स, 3 से 6 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चों में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे, क्योंकि टीचर्स ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, थोड़ा सा वक्त लगता है। पर टीचर कंसिस्टेंटली जब आप काम करेंगे, जो भी इंटरवेंशन प्लान में प्रोवाइड की गई है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टीचर्स आपको पेशेंस रखना है एंड आप देखेंगे कि बच्चे में काफी सुधार आया है। जो भी बच्चे का डेफिसिट एरिया ऑफ कंसर्न हो, उस पर जब आप काम करेंगे आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखेंगे। टीचर्स, जैसे ही बच्चे का इम्प्रूवमेंट होता है, काइंडली उनका वीडियोस और फोटोग्राफ्स ले उनके काम का, कि बच्चे कैसे थे और आपने जब इंटरवीन किया, आपने जब बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, बच्चे में कितना प्रोग्रेस आया है, वो जर्नी को आप रिकॉर्ड कीजिए छोटे छोटे वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स के साथ। और ये सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, विच विल बी पब्लिसाइज्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। टीचर्स, तो टीचर्स, इंटरवेंशन कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहला है कि बच्चे का डोमेन हम क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों का डोमेन के अंदर स्पेसिफिक कंसर्न दिखेगा एंड उसके बिल्कुल ही नीचे हमें रीड प्लान मिलेगा कि इस कंसर्न पे क्या प्लान दी गई है। जब हम प्लान पर क्लिक करते हैं टीचर, ये इंटरवेंशन प्लान खुलकर आएगा आपके पास, जहाँ पे सबसे पहले रहेगा कंसर्न कि बच्चों में क्या कंसर्न है, उसके बाद गोल कि हम बच्चों में क्या गोल हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद टीचर्स एकोमोडेशंस रहेंगी कि ये जो गोल है, ये जो बच्चे में तकलीफ उभर कर आई है, कंसर्न उभर कर आया है, इस पर हम बच्चे को क्लासरूम पे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने टीचिंग एंड रीडिंग मटेरियल में ला सकते हैं टीचर्स, या फिर बच्चे का एनवायरनमेंट में ला सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का आपने सीट को बदल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया, पढ़ाई के बीच में ब्रेक दिया, तो ये सारे कुछ एकोमोडेशंस होते हैं टीचर्स, ताकि वो बच्चे को हम सपोर्ट कर पाए, ताकि उनका जो कंसर्न है उस पर हम काम कर पाए। टीचर्स, उसके बिल्कुल नीचे रहेगी स्टेप्स टू टीच। यहाँ पे टीचर्स कुछ एक्टिविटीज रहेंगे, एक्टिविटीज कई सारे रहेंगे टीचर्स। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिविटी आप कराना चाहते हैं और आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से। एंड जो ये जो एक्टिविटीज है टीचर, ये क्लासरूम फ्रेंडली है, जो आप क्लास में पूरे क्लासरूम के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक गेम के द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर्स। क्लास शुरू होने से पहले अगर रोज 5 से 10 मिनट टीचर्स आप ये एक्टिविटी बच्चे को कराएंगे, इससे क्या होगा टीचर्स,
बच्चे उस जो बच्चा है जिसको कंसर्न उभर कर आई है उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे एंड गोल हासिल कर पाएंगे टीचर्स, क्योंकि ये सारे रिसर्च बेस्ड है। तो तुरंत ही अपना जर्नी को आगे बढ़ाइए, कोर्स को कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए एंड इंटरवेंशन पर काम कर सकते हैं टीचर्स। इसके बाद टीचर्स अब लेवल को भी मार्क कर सकते हैं कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट आई। अगर बच्चा फिजिकल एंड वर्बल प्रॉम्प्ट के द्वारा काम कर लेता है तो हम लेवल 1 को मार्क करेंगे। अगर बच्चा सिर्फ वर्बल प्रॉम्प्ट के द्वारा, अभी फिजिकल प्रॉम्प्ट आपने हटा दी, सिर्फ बोलकर ही बच्चा काम कर पा रहा है तो हम लेवल 2 को मार्क करेंगे। लेवल 3 टीचर, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस है, हम तब मार्क करेंगे जब बच्चे को कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है और बच्चा थोड़ा सा इशारा से ही पूरा काम अकेला कर लेता है। अभी ये जो कंसर्न थी इस पर बच्चा पूरा स्किल डेवलप कर लिया है बच्चे ने, तो आप लेवल 3 को मार्क कर सकते हैं। पर ये लेवल को टीचर आप तभी मार्क करें जब आप बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट देखते हैं, जो कि कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस तरीके से आप इंटरवेंशन को कर सकते हैं टीचर। उसके बाद आप जो दूसरे कोर्सेस है हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन की, उसे आप एक्सेस कर पाएंगे। ये कुछ टीचर जनरल कोर्स है जो कि आप अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सीख सकते हैं, आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं टीचर्स। मैं अभी इस जनरल कोर्स का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। Chapter 1 Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो टीचर्स आप देख पाए हैं ये भी कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड ये आप अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं टीचर्स। Chapter 1 Brain and
टीचर्स इसके साथ साथ आपका जो जर्नी रहेगा प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ वो इस तरह रहेगा। सबसे पहले आपने कोर्स किया है, 17 मॉड्यूल वाला कोर्स है जहाँ पे आप लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे। उसके बाद आता है टीचर हमारा सेकेंड फेज जो कि स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे में क्या दिक्कत है, बच्चे कौन से डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं। उसके साथ साथ बच्चे का स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट आप प्रोफाइलर के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड व्हेन यू फील एडवांस स्क्रीनिंग टीचर, आप बच्चे का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं इन अफेक्टेड एरियाज कि बच्चे में कौन से डोमेन के अंदर क्या सब डोमेन में क्या दिक्कत है। टीचर उसके बाद आता है इंटरवेंशन जहाँ पे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडॉप्शन का मतलब ये नहीं कि फिजिकल एडॉप्शन, यहाँ पे ये है कि टीचर्स यू कैन चूज टू वर्क कि कौन से बच्चे पे आपको पहला काम करना है। एंड इसके साथ साथ आपके साथ सपोर्ट भी रहेंगे जो कि हम बच्चे का टारगेट बिहेवियर जो भी कंसर्न आइडेंटिफाई हुआ है इन एडवांस स्क्रीनिंग उसके ऊपर हम काम करेंगे। टीचर्स जैसे ही आप इंटरवेंशन प्लान जो आपको प्रोवाइड की जाएगी बच्चे के लिए उस पर जब आप काम करेंगे टीचर्स, आप बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इस जर्नी को टीचर जो भी इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे उसको डॉक्यूमेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। टीचर्स आप बच्चे के साथ जो काम करेंगे, बच्चे में जो सक्सेस स्टोरी आपको मिलेगी, जो सक्सेस आपने हासिल की है वो हमारे साथ शेयर करें क्योंकि टीचर्स दिस ऑल विल बी रिकॉर्डेड। आप जो भी बच्चे के साथ काम करेंगे ये सारे कुछ रिकॉर्ड रहेंगे जो कि हम पब्लिसाइज करेंगे इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टीचर्स, ताकि आपका जो सक्सेस स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन बने, वो एक मोटिवेशन बने फॉर अदर टीचर्स ऑल्सो टू लुक फॉरवर्ड कि हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी हम आगे ले जा सकते हैं एंड अपने क्लासरूम में इंक्लूसिविटी ला सकते हैं एंड उनके लाइफ में भी हम सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं टीचर्स। एंड ईच वन ऑफ यू टीचर्स कैन क्रिएट ए सक्सेस स्टोरी इन योर क्लास। तो इस जर्नी में आगे बढ़िए एंड बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए टीचर्स। टीचर्स इट गिव्स मी इमेंस डिलाइट कि मैं आपके सामने ये आंकड़े रख पा रही हूँ कि अब तक प्रोजेक्ट इंक्लूजन ने 3.5 lakhs ऑफ टीचर्स जो है हमने ओरिएंट किया है। उनमें से more than 54,000 of teachers have completed and 1,49,000 of teachers have registered the course. Teachers, we have signed the MOU with 32 state government and union territories teachers. So this is the current status of project inclusion teachers. We are going to reach more and more number of teachers. Teachers, इस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है? सबसे पहला है कि इट इज ए कम्प्रीहेंसिव टीचर्स ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर। जो टीचर्स हैं हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं टीचर, ताकि आप अपने स्किल्स को डेवलप करा पाए, अपने आप को अपस्किल करा पाए एंड ऑल्सो अपने आप को एम्पावर करें ताकि आप ऐसे बच्चे को जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के कंडीशंस है जिनके साइंस छिपी हुई रहती है, हिडन रहती है, उनके बारे में आप जाने एंड उनको डाइवर्स लर्निंग नीड्स प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ टीचर्स हम ज्योग्राफिकल इंक्लूसिविटी क्रिएट करते हैं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हम रिमोट एरिया तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हम हर एक स्कूल के हर एक बच्चे के साथ, हर एक टीचर्स के साथ हम काम कर सकें टू प्रोवाइड इंक्लूसिविटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ साथ टीचर्स हम एजुकेशन ऑफिसर्स का भी ओरिएंटेशन करते हैं क्योंकि टीचर्स उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स इन द लोकल लेवल क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ताकि वो भी इंक्लूसिविटी के लिए वो सपोर्ट टीचर्स को प्रोवाइड कर पाए एट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इसके साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे हम टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल ऑफ ऑल क्लासेस हम ओरिएंट करते हैं ताकि वो ट्रेन हो पाए एंड सपोर्ट कर पाए जो बच्चे लर्निंग डिफिकल्टीज हैं जिन्हें भी। टीचर्स इसके साथ साथ हम स्पेशल एजुकेटर का ट्रेनिंग को भी हम नज़र देते हैं ताकि वो भी क्रॉस डिसेबिलिटी में ट्रेन हो पाए। क्या होता है टीचर्स जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो एक ही एरिया पर अपना स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, बट टीचर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स वी आर एबल टू प्रोवाइड ताकि वो बाकी डिसेबिलिटीज में भी अपने आप को ट्रेन कर पाए, अपने आप को अपस्किल कर पाए ताकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं बच्चे को, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए टीचर्स।
इसके साथ साथ टीचर्स हम पेरेंटल पार्टिसिपेशन को भी ध्यान देते हैं ताकि पेरेंट्स भी इस जर्नी में आपके साथ आगे बढ़े, ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सभी तरफ से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होलिस्टिक सपोर्ट मिल पाए, ताकि पेरेंट्स भी बच्चे का चैलेंजेस को समझे कि बच्चे को क्या लिमिटेशंस है एंड बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ टीचर्स जो इंटरवेंशन प्रोवाइड की गई है वो पर्सनलाइज्ड है। जैसे कि मैंने कहा, बच्चे का जो डिफिकल्टीज है उनके ऊपर ही इंटरवेंशन मिलेगी, आपको जनरल इंटरवेंशन नहीं मिलेगी टीचर्स। अगर बच्चे का रीडिंग अफेक्टेड है तो रीडिंग के ऊपर ही आपको इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर बच्चे का बिहेवियर अफेक्टेड है तो बिहेवियर ही आपको इंटरवेंशन मिलेगी, ताकि आप उसके स्पेसिफिक एरिया पर काम कर पाए टीचर्स, क्योंकि बाकी एरियाज तो उस बच्चे का ठीक हो सकता है। तो टीचर्स ये हम ध्यान रखते हैं ताकि इंटरवेंशन जो है वो पर्सनलाइज्ड वे में बच्चों के लर्निंग डिफिकल्टीज के ऊपर ध्यान देकर बनाई गई है। टीचर्स इसके साथ हम एंड टू एंड सिस्टमेटिक चेंज प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारे स्पेशल टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज विद रेगुलर टीचर्स, ताकि हम बच्चे को इम्पैक्ट कर पाए। एंड जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, मतलब कोई भी बच्चा अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो उन्हें हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, सबको हम इंक्लूड करेंगे। एक ही क्लासरूम पे हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे विद रेगुलर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन, कि हम ज्ञान हासिल कर ली है, हमें क्या करना है हमें पता है, हमें क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, उन बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एकोमोडेशंस है वो पता है, तो हम सभी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टीचर्स विदाउट रिजेक्टिंग एनी चाइल्ड। तो हम बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है उसे अपलिफ्ट कर पाएंगे टीचर्स, एंड दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है टीचर्स, वी ऑल्सो प्रमोट सोशल इंक्लूजन। टीचर्स जब आप क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन लाएंगे तब बच्चे का एक सोशल इंक्लूजन भी पैदा होगा। उन बच्चे जो ज्यादातर ड्रॉप आउट होते थे, क्लास से बाहर रहते थे, एब्सेंट होते थे, अब क्या होगा जब आप उसे इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू पढ़ाएंगे तो उनका जो पीयर्स है, उनके जो क्लासमेट्स है, उनको भी इंक्लूड कराएंगे टीचर्स, उनको भी खेल में लेंगे एंड ऑल्सो फैसिलिटेट करेंगे ताकि मीनिंगफुल फ्रेंडशिप डेवलप हो पाए उनके साथ, और वो अपने आप को बहुत ही इंक्लूडेड महसूस करेंगे, बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे। क्योंकि टीचर्स हम जब ये इंक्लूसिविटी लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी पैदा करते हैं जहाँ पे हर एक बच्चा अपने आप को एक्सेप्टेड फील करा पाए एंड वैल्यूड फील करा पाए टीचर्स। तो वी क्रिएट social inclusion along with the inclusive in education teachers. So these are the benefits that you will gain teachers, which is for your life. क्योंकि टीचर्स आप जब एक बच्चे पर काम करेंगे उसका पूरा फ्यूचर आप उसका चेंज कर देंगे। तो टीचर्स अब हम बताएंगे योर रोल एज कोऑर्डिनेटर्स। तो टीचर्स आप लोगों को चुना गया है अपने अपने स्कूल से टू बी ए कोऑर्डिनेटर। तो टीचर्स आप होंगे द ब्रिज बिटवीन अस एंड द टीचर्स। तो टीचर्स सबसे पहले आपका जो रोल होगा, जो आप कोऑर्डिनेटर बने हो, आप चुने गए हो अपने स्कूल से, सबसे पहला आपका रोल होगा कि 100% इम्प्लीमेंटेशन आप करा पाए हर एक टीचर को अपने स्कूल में इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए। सिर्फ रजिस्टर ही नहीं, इस प्रोग्राम को एनरोल करने के लिए एंड प्रोग्राम को आगे बढ़ने के लिए टीचर्स, जहाँ पे टीचर्स आप एज ए कोऑर्डिनेटर टीचर्स को मदद करेंगे कि पीआई ऐप कैसे डाउनलोड करनी है अपने सेलफोन में, कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसके साथ साथ वहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ देयर फोन नंबर्स एंड एनरोल कैसे करना है। आप फिजिकली टीचर्स को हेल्प करेंगे टीचर। उसके साथ साथ टीचर्स जब टीचर्स डाउनलोड कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट कराना है कि ये जो 17 मॉड्यूल वाला कोर्स है, जैसे कि कहा गया है कि ये 7 आवर्स का कोर्स है जो टीचर्स अपने कन्वीनियंट टाइम पे खत्म कर सकते हैं। अगर टीचर्स रोज 1 से 2 घंटा दे तो वो 3 से 4 दिन तक कंप्लीट कर लेंगे टीचर्स, एंड रोज अगर आधा घंटा दे तो वो 8-9 दिन पर कंप्लीट कर लेंगे टीचर्स। क्योंकि जितना जल्दी वो कंप्लीट करेंगे टीचर्स, तभी वो फेज 2 एंड फेज 3 की तरफ मूव कर पाएंगे टीचर्स। तो टीचर सबसे पहला है कि हमें टीचर्स को इंश्योर कराना है ताकि वो कोर्स को कंप्लीट कर ले, एंड इसके बाद जब वो कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे टीचर्स, हम बच्चे को
हम बच्चे को स्क्रीनिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, हम टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो स्क्रीनिंग की तरफ बढ़े, क्योंकि टीचर फेज 2 में वो तभी बढ़ पाएंगे जब वो फेज 1 कंप्लीट कर लिया है एंड उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल गई है जहाँ पे एंड कोर्स एंड असेसमेंट उन्होंने दिया है। तो टीचर्स फेज 2 पे हम उनके मोटिवेट करेंगे ताकि उनके क्लास में जो भी बच्चे पे उनको डाउट है उनका स्क्रीनिंग को भरे तुरंत, क्योंकि टीचर जब तक वो स्क्रीनिंग नहीं भरेंगे तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। मिनिमम 5 बच्चों का भरना ही भरना है टीचर, आप उनको मदद कर सकते Excuse me, हैं ma'am. स्क्रीनिंग को Can भरना। can I ask something? यस सर। मैम हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले साल 17 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे, तो इस साल का मतलब फिर से हमें कंप्लीट करना होगा? नो सर, अगर आपने एक बार कंप्लीट किया है तो दैट्स इट। अभी आप फेज 2 की तरफ बढ़ सकते हैं सर। ओके ओके। जो कि है स्क्रीनिंग, मतलब आपने जो ज्ञान हासिल की अभी आप मतलब when I open the app it shows ना कि मैंने कंप्लीट Sir, कर if you लिया। have completed the course, then also you have done the assessment. You have filled the Yes, assessment. yes, yes. Sir? Yes. Okay, sir. So you will be getting certificates, sir. After that only you will be able to access the phase 2. Okay, 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 ma'am. sir. Thank you, thank you. तो टीचर फेज 2 होता है स्क्रीनिंग Excuse me, ma'am. यस सर। हमारे यहाँ टीचर ने 17 मॉड्यूल्स फरवरी 2024 में कंप्लीट कर दिया था, और हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर है, उसने बच्चे को इंटरवेंशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा मैम? टीचर क्या मैं पूछना चाहूंगी, जो टीचर ने कोर्स किया है क्या उन्होंने स्क्रीनिंग किया है बच्चों का? हाँ, उन्होंने करके रखा हुआ है मैम। ओके, अगर स्क्रीनिंग कर लिया है तो इंटरवेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना? तो इंटरवेंशन जब करेंगे मैम इंटरवेंशन हो रहा है मैम, अभी चल रहा है हम लोगों का इंटरवेंशन। मैम एक मिनट रुकिए, मैं संतोष सर का पहले क्वेरी से उसको सॉल्व कर लेती हूँ। जी सर। Ma'am, actually, from where we can get the certificate? Because in our school, most of the teachers have completed their modules, 17 modules in previous year. और स्पेशल एजुकेटर जैसे सर ने बोला, हमारे स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर जो थी उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था स्क्रीनिंग। हम लोगों ने भी शायद एडवांस स्क्रीनिंग करके कुछ आया था, वो भी स्टार्ट कर दिया था, बट हमें कोई सर्टिफिकेट एज सच मिला नहीं था फिजिकल फॉर्म में। तो मतलब कहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। ओके, आई विल टेल यू सर। सर जब आप पहला फेज कंप्लीट करते हैं जो कि है हमारा 17 मॉड्यूल ऑफ कोर्स सर, तो आपको असेसमेंट देना होता है ना? कोर्स एंड असेसमेंट, जैसे कि हर मॉड्यूल के बाद असेसमेंट होता है, एंड पूरा कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी एक फाइनल असेसमेंट होता है। ओके। तो फाइनल असेसमेंट पे 60 to 75% स्कोर करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग ए सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके, तो डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा? डिजिटल फॉर्म में रहेगा, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं सर। ओके ओके ओके, राइट, हाँ, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू मूव टू स्क्रीनिंग। टीचर स्क्रीनिंग सिर्फ स्पेशल एजुकेटर नहीं, हर एक टीचर जो कोर्स किया है अपने अपने क्लासरूम में जो क्लास टीचर है हर एक टीचर को करना है। हाँ, हम ऑलरेडी क्लास टीचर्स भी 2-3 क्लास टीचर हमारे जो कंप्लीट कर चुके थे, उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग किया था। तो टीचर नहीं सर, ये सारे क्लास टीचर को करना है। हाँ जी, मतलब स्टार्ट किए थे हम लोगों ने धीरे धीरे। ओके सर, तो अभी जो बाकी टीचर्स है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग के साथ, है ना? फिर हम फेज 3 की तरफ बढ़ सकते हैं टीचर। ओके ओके, तो फेज 3 मतलब इंटरवेंशन ना? इंटरवेंशन, हाँ। इंटरवेंशन पे जो बच्चा आइडेंटिफाई होगा, एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुंच जाएगा, वहां पे एक रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके बाद बच्चे का इंटरवेंशन उसके बिल्कुल नीचे रहेगा। ओके ओके मैम, ओके, ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं। एंड जब काम करेंगे टीचर्स, आप टीचर्स को बता सकते हैं कि उनके काम का इम्प्रूवमेंट का वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स ले, वो एक एविडेंस रहेगा। ओके, यस आदित्य मैम बताइए। मैम this course is compulsory for contractual teachers also? This course is compulsory for permanent teachers who are the class teachers, ma'am. And contractual teachers, yes, they can do the course, ma'am. If some contractual teachers are class teacher, then ये कोर्स सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। स्क्रीनिंग भी सभी को करना है, सिर्फ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे कि हमारे आर्ट टीचर है, ड्राइंग टीचर है या म्यूजिक टीचर है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट स्क्रीनिंग भी सभी के लिए है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर परमानेंट। ओके मैम, थैंक यू।
थैंक यू सर टीचर्स। Excuse me, ma'am. मैम पहले मैं आप लोगों का रोल बता देती हूँ, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके यस। तो टीचर सबसे पहला है, आप जब कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम करेंगे टीचर्स, आपको टीचर्स को एनरोल कराना है और टीचर्स को मोटिवेट करना है ताकि वो कोर्स को शुरू करे, और टीचर्स जो टीचर ने क्लोज कर लिया है वो स्क्रीनिंग की तरफ बढ़े, टीचर बच्चे को आइडेंटिफाई करे एंड स्क्रीनिंग को भरे। अगर स्क्रीनिंग कर ली है, एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ पहुंच गए हैं, मिनिमम 5 स्टूडेंट्स का करना है, और जो भी बच्चे का एडवांस स्क्रीनिंग पर रिपोर्ट जनरेट होता है, पहुंच जाता है, उनका फेज 3 को एक्सेस कर पाएंगे, इंटरवेंशन को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद टीचर्स आपको रेगुलर मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करना है कि आप, हमारा जो टीम है, हम तक उनका सक्सेस स्टोरीज को भेजें। जब आप टीचर्स बच्चों के साथ काम करेंगे, इंटरवेंशन, बच्चों में प्रोग्रेस दिखाई देगी और उन प्रोग्रेस का ही सक्सेस स्टोरीज भेजना है, टेस्टिमोनियल भेजना है टीचर। एंड जो डाउट क्लियरिंग सेशंस है वहां पे भी वो अटेंड कर सकते हैं टीचर्स। जो भी टीचर्स को किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी बच्चों के लेकर कुछ डाउट है, कोई भी स्ट्रैटेजीज जो प्रोवाइड की गई है इंटरवेंशन में उसको लेकर कोई डाउट है, वो डाउट क्लियरिंग सेशन जो मंडे से फ्राइडे होगी, आई विल बी शेयरिंग द लिंक, उस पर जुड़ सकते हैं एंड आप मोटिवेट कर सकते हैं उन पर जुड़ने के लिए, ताकि उनको और क्लैरिटी मिल पाए टीचर्स को। सो टीचर्स, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, हर एक टीचर्स को 5 स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग भरनी ही भरनी है, एंड उनमें से टीचर्स फिर जब स्क्रीनिंग को भरेंगे, जो भी बच्चा आइडेंटिफाई होता है उन पर काम करना है। दे कैन चूज 1 चाइल्ड एट अ टाइम। टीचर्स, इसके साथ साथ ये पूरे जर्नी में आप एज ए कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट रहेंगे फॉर टीचर्स। टीचर्स का जो भी क्वेरीज होगा, डाउट होगा, वो आप तक पहुंचाएंगे एंड आप हम तक पहुंचाएंगे, एंड हमारा जो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है वो आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टीचर्स। तो टीचर्स, हमारा कोई भी डेटा होगा जो हम शेयर करना चाहते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड आप टीचर्स को वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टीचर्स, एंड आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर एनी टेक्निकल सपोर्ट। मान लीजिए कोई टीचर्स को अपने ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेस करने में, इंटरवेंशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उनका कंसर्न्स को नोट कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। वी विल बी हेल्पिंग देम, एंड प्लीज टेल देम टू जॉइन द डाउट क्लियरिंग सेशन। तो टीचर्स, इस पूरे जर्नी में आप एज ए लीड रहेंगे उनको गाइड करने में, इन पूरे फेजेस में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। आपको ये तीनों फेज कराना है टीचर्स, क्योंकि अगर हम फेज 3 नहीं करेंगे टीचर्स, तो हम इंक्लूसिविटी नहीं ला पाएंगे, हम बच्चे को कैसे स्किल डेवलप करा पाएंगे। सो टीचर, आप यहाँ पे स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, जो कोऑर्डिनेटर का ग्रुप रहेगा उस पर आप जुड़ सकते हैं फॉर कोलकाता रीजन। यू कैन स्कैन दिस एंड आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे सभी एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली स्कैन करके जुड़ भी सकते हैं सर। मैम एक्सक्यूज मी मैम, कोई टाइम है कि कब तक मैडम करवा लेना है, मतलब जैसे ये तीनों फेज? मैम जल्द से जल्द कराना है, जैसे कि कोर्स जो है वो आप उन्हें 8 दिन का दिन दे सकते हैं, 8 डेज में वो कोर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप कुछ दिन दे सकते हैं ताकि वो स्क्रीनिंग को कंप्लीट कर ले 5 बच्चों का, एंड देन इंटरवेंशन, तो वो तो इंटरवेंशन करते करते जो भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी वो तो किसी टीचर्स को हफ्ता भी लग सकता है या महीना भी लग सकता है, पर कोर्स को जल्दी कंप्लीट कराना है मैम, विद इन ए वीक। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, नहीं वाले था मैम। एक्चुअली अभी केवी में फाइनल टर्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो अभी कोर्सेज कंप्लीट किए जा सकते हैं, पर जो स्क्रीनिंग और बाकी चीजें जो बच्चों से रिलेटेड है वो क्या हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं हमारे न्यू सेशन के साथ? आप कर सकते हैं मैम, और ये भी कर सकते हैं कि टीचर ने अगर अपने क्लासरूम में कोई बच्चे को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, वो बहुत श्योर है कि हाँ बच्चों में उनको पूरा पता है, वो उनका स्क्रीनिंग को भर सकते हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो
टीचर्स आपके साथ चैट बॉक्स पर भी जो व्हाट्सएप सब ये जो कोऑर्डिनेटर कोलकाता रीजन के लिए भी लिंक शेयर की गई है इन द चैट बॉक्स, आप उस पर भी क्लिक कर कर ज्वाइन हो सकते हैं। Ma'am, हाँ, बोलिए। ma'am, all the class teachers have to do screening of 5 children from class 1 to 12th, right? यस मैम। Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू। सो टीचर्स ये है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप नंबर, आप इसे सेव कर सकते हैं एंड कोई भी टीचर्स को कुछ भी कंसर्न हो इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर भेजे, हमारा टीम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी मैम। एंड ये है हमारा मेल आईडी, आप अपना सक्सेस स्टोरीज इसी के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, सारे सक्सेस स्टोरीज हो गए हैं। यस मैम। संगीता मैम, आप कुछ बताना चाहती है? मेरे मैं खोला था क्या? संगीता चटर्जी, अपने को म्यूट करिए। तो टीचर्स ये है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप नंबर, जो आप यहाँ पर अपना कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड ये है हमारा मेल आईडी, इसे काइंडली सेव कर ले ताकि आप यहाँ पर अपना सक्सेस स्टोरीज, जब आप इंटरवेंशन पे काम करेंगे टीचर्स, आपके जो सक्सेस स्टोरीज होंगे आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू जोशी मैम, सौरभ सर का मैं डाउट देख पा रही हूँ, उन्होंने कहा है कि वो रीविजिट नहीं कर पा रहे मॉड्यूल आफ्टर अपडेटिंग द ऐप, राइट? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पहले इंश्योर कीजिए क्या ये वही रजिस्टर मोबाइल नंबर है जिससे आपने पहले कोर्स कंप्लीट किया था? हो सकता है आप दूसरे मोबाइल से आपने री रजिस्टर कर लिया हो और जिसकी वजह से आपको पुराना जो आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा हो वो शो नहीं कर रहा हो। तो एक बार आप कंफर्म करें कि क्या ये वही नंबर है जिससे आपने पहले कोर्स कंप्लीट किया था? एक्सक्यूज मी पूजा मैम, मेरे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने अभी जैसे मैम ने बोला अपडेट करने किया पर कोर्सेज शो नहीं हो रहे हैं और सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज किया है। ओके, तो अगर सेम मोबाइल नंबर आप कंफर्म है कि यही मोबाइल नंबर है, इससे आपने पहले कोर्स किया था, तो आप प्लीज रजिस्टर मोबाइल नंबर हमें शेयर करें हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे। हम बैकएंड से एक बार चेक करेंगे कि इस नंबर से कोर्स कंप्लीटेड था या नहीं एंड उस अकॉर्डिंग हम आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर ऐसा है तो आप ये जरूर करें कि आप रजिस्टर मोबाइल नंबर एक बार कंफर्म करें कि ये वही नंबर है। अगर आपके पास 2 नंबर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों नंबर से एक बार चेक कीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से नंबर से आपने पहले कोर्स किया था। और एक कंसर्न ये भी आता है कि हो सकता है आप में से कोई स्पेशल एजुकेटर हो, तो आपने पहले स्पेशल एजुकेटर से कोर्स किया था और अब आप टीचर एज अ टीचर चेक कर रहे हैं, तो एक बार प्रोफाइल में भी कंफर्म रहिएगा कि आपने एज अ स्पेशल एजुकेटर कोर्स कंप्लीट किया था, एज अ टीचर या एज अ प्रोफेशनल। अगर आप कंफर्म है कि आपने इसी प्रोफाइल से और इसी नंबर से किया था, तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा। एंड मैं काफ़ी टीचर्स के मैं ये भी डाउट देख पा रही हूँ कि बफरिंग का प्रॉब्लम उन्हें फेस हो रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर ज़्यादा लोडिंग हो रहा है एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा। सेम प्रॉब्लम अगर रहता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, एक बार हम बैकएंड से चेक करेंगे। And one more question, ma'am. There are so many courses in the list in this app. Yes, so sir. after the completion of one course means up to intervention process, then only the second course will be opened. यस सर, आपको पहले स्क्रीनिंग कंप्लीट करनी होगी, एडवांस स्क्रीनिंग तक। जब आप फेज 3 में मूव करेंगे देन अदर जो कोर्सेस है आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिनका इम्प्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट की हो। तो अभी आप सबसे फर्स्ट जो हमारा कोर्स है वही सबसे प्रायोरिटी में आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि जोशी मैम ने भी कहा है 8 डेज में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने के साथ आप स्क्रीनिंग को एक्सेस कर पाएंगे। एंड स्क्रीनिंग अपने अकॉर्डिंगली आप मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की कीजिएगा एंड स्क्रीनिंग के बाद इंटरवेंशन प्रोसेस पे आप मूव कर लेंगे, तब वो बाकी जो कोर्स है वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। वन क्वेश्चन मैम मैम स्क्रीनिंग उन्हीं का करना है ना मैम जो स्पेशल चाइल्ड है?
जरूरी नहीं है कि स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि जो एकदम डायग्नोस की स्क्रीनिंग कोई डायग्नोस टूल नहीं है। बेसिकली इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको अगर अपने क्लास में कोई ऐसा बच्चा नजर आ रहा है जो लगातार एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका लो है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है या राइटिंग में, या सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है। ये भी एक डाउट था टीचर का। हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें आपको डाउट हो। तो ये आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो भी रिपोर्ट में शो हो जाएगा, अगर कंसर्न नहीं है तो वो भी दिख जाता है रिपोर्ट में कि बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो आप अपने क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैम मैम एक था ना, ऑल टीचर को करना है और क्लास टीचर को ही करना है। सभी टीचर्स के लिए है, बस जैसे कि मैंने कहा था कि नॉन टीचिंग जो स्टाफ है। मनीष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस हाँ मैम, मैम, मैं एक बार मैं एक नंदिता क्लास में मैम का रिस्पॉन्स दे दूं, उसके बाद मनीष सर मैं आपके डाउट को भी लेती हूँ। श्योर श्योर। नंदिता मैम, हाँ एक्चुअली जो स्क्रीनिंग है वो सभी टीचर्स को करनी है, पर जैसा कि मैंने कहा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, जैसे कि हमारे आर्ट टीचर, मतलब म्यूजिक टीचर, नर्स होते हैं हमारे स्कूल में, इवन प्रिंसिपल, इन सब के लिए स्क्रीनिंग मैंडेटरी नहीं है, इनके लिए चॉइस है कि अगर उनको ऐसा बच्चा नजर आ रहा है, वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट बाकी टीचर्स के लिए स्क्रीनिंग मैंडेटरी है कि उनको मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है। सो मैम वो किसी भी क्लास का हो सकते हैं, क्लास हाँ, टीचर तो पर्टिकुलर अपने एक क्लास स्कूल्स का में से, होगा। हाँ, हाँ अपने स्कूल में से कोई भी बच्चा चूज कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे अपने ही क्लास में से चूज करना है। तो मैम बच्चा रिपीट भी हो सकते हैं, सेम बच्चे बच्चा रिपीट रिपीट भी नहीं हो हो सकते हैं। सकते। एक्चुअली एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही टीचर स्क्रीन कर सकता है। अगर आपने कोई और टीचर भी सेम स्टूडेंट स्क्रीन कर रहा हो तो वो शो हो जाएगा कि दिस स्टूडेंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो तो मैम ऐसा एक दिख एक जाता है। टीचर 5 कर सकते हैं, मिनिमम 5, तो फिर ऐसे अच्छा ठीक है मैम। और एक बात है मैम, स्पेशल एजुकेटर जो है वो आप लोग जी। बोले थे प्रोवाइड करेंगे, को हमारी स्कूल का ही होगा और फिर आप लोग प्रोवाइड करेंगे नहीं एट द नहीं, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग? एक्चुअली हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। आफ्टर स्क्रीनिंग जब आप फेज 3 में पहुंचेंगे, इंटरवेंशन प्रोसेस बेसिकली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि जोशी मैम ने कहा, हम इस प्रोसेस में बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि हर टीचर को एक गाइडेंस की इंपॉर्टेंस होती है उस टाइम पे। तो इसलिए हम एक मेंटोर प्रोवाइड करेंगे जिसमें स्पेशल एजुकेटर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो आप सबके साथ मैप की जाएंगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के बैचेस वाइज, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आप उनके थ्रू अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाएंगे। इवन उनके थ्रू आपको गाइडेंस भी मिलेगी। कोई भी बच्चे के साथ आप इंटरवेंशन प्लान इंप्लीमेंट करने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि मैंने ये इंटरवेंशन प्लान शेयर इंप्लीमेंट किया था, ये कंसर्न। तो इस तरीके से वो आपके हेल्प के लिए होंगे बेसिकली, कि आप मैम वो बच्चों के साथ उनका काम नंबर करने में हेल्प। कैसे मिलेगा फिर हम लोगों को? नहीं नहीं, वो सब कुछ आपको हम ही प्रोवाइड करेंगे, हमारी तरफ से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा। पर उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आप स्क्रीनिंग को कंप्लीट करें और फेज 3 में इंटरवेंशन को स्टार्ट करें। मैम वो क्या उसके सभी बाद टीचर को करने के बाद मिलेगा, और फिर हाँ, एक टीचर जब का तक अगर आप हो गया ओ सभी टीचर का हो जाने नहीं के नहीं बाद नहीं नहीं, फिर? ऐसा कुछ नहीं है कि आपने तो बहुत पहले ही कर लिया और बाकी लोगों ने नहीं किया आपके स्कूल में और आप अटके पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, अपने इंटरवेंशन पे मैम है, तो स्पेशल बता एजुकेटर जो दिया है उन्हें ये जाएगा। कोर्स करना है? जी जी, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी मैम कोर्स है, मैम हमारे स्कूल में यही सेम ऑलरेडी कोर्स है। स्पेशल एजुकेटर है जो स्पेशल चाइल्ड को देखती हैं, जी, तो उनको भी ये करना है स्क्रीनिंग यस और यस ये? मैम, ये स्पेशल एजुकेटर सबके लिए है। मतलब जो आपके स्कूल में, मैंने अभी जैसे कहा, जितने भी टीचर्स जी आपके स्कूल में है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, इन सब के लिए कोर्स मैंडेटरी है। ओके जी, मनीष सर आप Excuse कुछ me. कहना चाहते हैं? यस मैम। हेलो, एक सेकंड में मनीष Ma'am, सर के डाउट को, हाँ जी जी मनीष सर। ma'am, last time when I did it, completed my module, at that time यस I was taking up 7C. Now, over the years, it has been moved to some other class section. So, because that class teacher is different, and now I am taking 9. It will be ओके continuing in 10 class. So, shall ओके। I be doing a screening of my class only? यस सर, आपको आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैं एक आप सबके सामने, मैं मनीष सर ने बात रखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे ऐप में न्यू अपडेशन हो चुका है केस ट्रांसफर का। तो जैसे अभी सर ने कहा, पहले वो 9th क्लास में थे, अब 10th में आ गए हैं। तो सर अगर आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए अपने पूजा क्लास का मैडम, बाकी, पूजा यस मैडम, सर, यस सर। wait a minute.
मनीष जी, आपके पीछे जितने लोग बैठे हैं ना, उनको कहिए वो वहां से निकल के जाए। ओके 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 आप कहाँ बैठकर आप अटेंड कर रहे हैं? पूजा मैडम प्लीज। यस सर। जैसे मनीष सर ने कहा कि पहले वो 9th क्लास में थे, अब वो 10th में आ चुके हैं, और ऐसा कंसर्न काफ़ी टीचर्स के साथ भी आ रहा होगा, जो कि पहले किसी और क्लास में थे, अभी किसी और क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी ऐप डाउनलोड किया है या आप सबके पास पहले ही ऐप था, तो अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। एक न्यू अपडेशन आ चुका है केस ट्रांसफ़र का। आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और टीचर के पास। तो ऐसा अपडेट आ चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप किसी ने 10th क्लास के बच्चों को आप स्क्रीनिंग कर रखे और अब आप उस क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उन बच्चों की स्क्रीनिंग करना, तो आप प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करके वो सेम बच्चों को ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक सेशन होगा जिससे केस ट्रांसफर को बेटर तरीके से आपको समझा पाए। पर अभी अगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है सर, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, हम अभी आपको इनिशियल लेवल पे मैंने कुछ सेलेक्ट का 7C था। 7C में एट दैट टाइम आई वाज क्लास टीचर, तो उन्होंने सेलेक्ट लेवल में मैंने कुछ लोग का स्क्रीनिंग किया था बेस्ड ऑन व्हाटएवर नॉलेज। नो अभी 9 है, 9 से 10 है, सो आई विल आस्क दैट क्लास टीचर टू टेक अप दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स अगर वो एंड आई विल टेक माय ओन स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर, Okay. ऐसा मैम, कर एक That I want to डाउट था clarify. मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू सर। यस मैम। मैम, क्लास 1 to 12 से मिनिमम 5 स्टूडेंट्स होना चाहिए या हर क्लास से 5 होना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए? हर क्लास से नहीं, बेसिकली क्लास स्पेसिफिकली नहीं, हर टीचर को मिनिमम 5 स्टूडेंट्स स्क्रीन करना है। अच्छा, ठीक है। क्लास स्पेसिफिक नहीं है कि इसी क्लास से 5 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 5, आपको इससे ज्यादा बच्चे नजर आते हैं आप उनको भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 5 बच्चे कीजिएगा। अगर बच्चे में कोई चैलेंजेस नहीं है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्वियसली हमारे क्लास में आप इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चे नजर आ ही जाएंगे जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो, या रीडिंग में बहुत अच्छा हो बट राइटिंग में प्रॉब्लम हो, किसी पैटर्न में मिस्टेक कर रहा हो, या फिर हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। तो ऐसे बच्चों को आप स्क्रीन कर सकते हैं। आपको एक क्लैरिटी ही मिलेगी। अगर बच्चे में कोई कंसर्न होगा तो भी शो हो जाएगा, कंसर्न नहीं होगा तो भी शो हो जाएगा। ओके मैम और एक क्वेश्चन है मैम। जी नंदिता मैम। हाँ मैम, जैसे कि वो मैम बताई थी, जैसे कुछ बच्चों का, जैसे हम लोग पहले से स्क्रीनिंग नहीं किया था और फिर अभी एग्जाम भी आ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों के बारे में हमें पता है, जैसे कि वो थोड़ा जो पहले जैसा था अभी ऐसा नहीं रहा, तो फिर हम लोग इनिशियल वाला फोटो वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं? तो वो चलेगा? हाँ बिल्कुल अभी चले। तो अगर पहले के पिक्चर्स हो आपके पास तो कर दीजिएगा, नहीं है कोई बात नहीं। अब अभी से अगर काम करना शुरू कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो इनिशियल स्टेज की पिक्चर्स, फिर क्या आप स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, और क्या एक छोटा सा भी चेंज, हमारे लिए वास्ट चेंज इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि एकदम एक ही दिन में या 2 दिन में वास्ट चेंज आ जाना बहुत ही एक नेक्स्ट स्टेप बहुत है ना। अगर बच्चा मान लीजिए राइटिंग में बिल्कुल पेंसिल तक नहीं पकड़ पाता था, अब वो अगर एक वर्ड भी लिख देता है, तो आप इसका भी, ये आपकी एक सक्सेस स्टोरी है बेसिकली। स्टोरी है। राइट मैम। तो आप ये भी अपलोड कर सकते हैं, अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखिएगा। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। पूजा मैम, मैडम, हेलो। मैम, hello. Ma'am, in the last year, I took choose 5 students. One of them got TC right now. So should I take another students for completion of this course? यस मैम, अगर आप वो अगर नहीं है अभी वो स्टूडेंट, कोई बात नहीं, आप दूसरे स्टूडेंट को भी स्क्रीन कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट हम हमेशा ये कहते हैं कि मिनिमम 5 स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको भी क्लैरिटी मिले। एंड मैक्सिमम का लिमिटेशन जरूर नहीं है, बट ये हमें नहीं करना है कि पूरे क्लास की स्क्रीनिंग कर दी। फिर कोर्स करने का क्या फायदा हुआ? कोर्स के थ्रू आपको नॉलेज प्राप्त हुई है, उसी नॉलेज बेस्ड आपको बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी स्क्रीनिंग करनी होगी। ओके मैम। Ma'am, there is a doubt. वो जो फर्स्ट लेवल 1 था, लर्निंग डिफिकल्टीज, दैट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, but when I'm going to enroll in the second phase, that is the process of learning, that time the enrollment is not done. इसलिए मैंने अभी डिस्कस भी किया था, अदर जो आपका कोर्स है एक्सेस करने के लिए स्क्रीनिंग करना मैंडेटरी है। जब तक आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं की होगी एडवांस स्क्रीनिंग तक, और जब तक आप फेज 3 में नहीं पहुंचेंगे
इंटरवेंशन में, तब तक वो कोर्स आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे मैम, क्योंकि उसमें काफी स्ट्रेटजीज है जो कि आप तभी इम्प्लीमेंट करेंगे जब आपके पास आप इंटरवेंशन फेज में होंगे, राइट मैम? Okay, okay, Ma'am, ma'am. do we have an option of uploading the success story pictures on the app, or can Yes, we ma'am, share on the it app. with the support group or something? इन इंटरवेंशन फेस मैम, हर एक बच्चे के साथ जब आप काम करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है वहाँ पे कि मिनिमम आप 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। एंड आपके पास व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी भी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पास ऐसा कोई पिक्चर्स वीडियोस काम करते हुए कोई स्ट्रैटेजीज है, कोई डॉक्यूमेंटेड रिटन फॉर्म में, आप जरूर शेयर करें। ये आपकी एक सक्सेस स्टोरी है। इन फ्यूचर अगर इन बच्चों के साथ भी एनालाइज करने में, इवन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम भी होता है तो हम आपको नॉमिनेट कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना सक्सेस स्टोरी हम तक जरूर शेयर कीजिएगा, इससे बाकी टीचर्स भी बहुत मोटिवेट होंगे। Sure, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच टीचर्स। Thank you, Pooja ma'am, for clearing so many doubts, and I hope बाकी मैम way होगी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ। मैम मेरा एक डाउट है, क्वेरी है एक्चुअली। जैसे इन्होंने कहा ना क्या मिसलेनियस टीचर जो है, आर्ट टीचर, इन लोग को स्क्रीनिंग नहीं करने देना है। मैम एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मैम, मैं खुद आर्ट टीचर हूँ। ओके सर एक्चुअली नहीं मतलब मैंडेटरी नहीं है, वो उनकी चॉइस होगी। जैसे बाकी टीचर्स के लिए मैंडेटरी है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए चॉइस है। अगर उनकी क्लास में उनको ऐसा कुछ दिखता है, स्कूल में कोई बच्चा दिखता है तो वो कर सकते हैं, बट एकदम मैंडेटरी नहीं है जैसे बाकी टीचर्स के लिए है। तो मैम मैं एज ए कोऑर्डिनेटर रह सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे जानना है। यस सर, आप कोर्स कीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए, कोर्स तो सबके लिए है। स्क्रीनिंग जब तक आपको कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आता तब तक तो ऑब्वियसली आप कैसे करेंगे, बट अगर कोई ऐसा बच्चा नजर आता तो आप भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है सर। ओके नहीं मैम, मैं कोऑर्डिनेटर रह सकता हूँ कि नहीं, वो मुझे जानना था। हाँ, कोऑर्डिनेटर आप रह सकते हैं, ठीक है बिल्कुल रह ठीक है, सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सो टीचर्स, ये स्कैन कोड है जहाँ पे आप अपना कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैम पिछली बार हमने स्क्रीनिंग तक किया था, उसके बाद हमने जो थर्ड फेज है इंटरवेंशन का, उसमें नहीं कुछ हो रहा था, एंट्री नहीं जा पा रहा था, तो क्या करना होगा अभी? फिर हमने आपसे हेल्प लिया था तो आपने बोला हमारे टच में रहिएगा। मैम उसके लिए आपको स्क्रीनिंग में 3 फॉर्म्स भरने होते हैं, है ना मैम? यस मैम। तो जो भी बच्चे का आपने स्क्रीनिंग भरा है, अगर वो प्रोफाइलर पर मूव करता है तो आप प्रोफाइलर को भरे। प्रोफाइलर के बाद आपको एडवांस स्क्रीनिंग पे भी भरना है मैम, तभी आपको एडवांस ट्रेनिंग। जी मैम, स्क्रीनिंग तभी कंप्लीट माना जाता है मैम, नॉट ओनली मैम स्क्रीनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में हो गया था, उसका रिपोर्ट भी आया था प्रोफाइलर का। ओके, तो आप क्या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मैम? उसका इंटरवेंशन का। यस मैम। एक बार दोबारा चेक कीजिएगा मैम कि सेम प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। अगर सेम प्रॉब्लम आप फिर से फेस कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। ओके मैम? ओके मैम। ओके। एंड इवन आप सबके साथ एक ग्रुप भी बनाया गया है, आप सब उस ग्रुप में भी ज्वाइन है। तो उस ग्रुप में भी ना वीकली हम रिपोर्ट शेयर करेंगे आपके स्कूल का स्टेटस। आप एज ए कोऑर्डिनेटर चेक कर पाएंगे कि अपने स्कूल से, आपके स्कूल से कितने टीचर्स ने कोर्स किया है, कितने टीचर्स स्क्रीनिंग में है, कौन से मॉड्यूल में है, जिससे उस अकॉर्डिंग आप बाकी टीचर्स को आप उस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और उनको उस अकॉर्डिंग बोल सके कि कोर्स कंप्लीट करना है या क्या करना है। बट उसी ग्रुप में भी आप अगर कोई डाउट हो आप शेयर कर सकते हैं। इवन उसी ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी है, तो आप उसमें भी अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। Ma'am, will we get the certificate of today's training as a coordinator? माधुरी मैडम, वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। All right, sir. Thank you. Thank you, sir. So teachers, this is the scan code where you can directly download the course, और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टीचर्स, हमने आपके लिए, सभी टीचर्स के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस को रखा है, जो कि मंडे से फ्राइडे होगा शाम को 4 बजे। यहाँ पे टीचर्स आप खुद, कोऑर्डिनेटर्स आप खुद, या फिर टीचर्स भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे आपके साथ आईटी टीम एक्सपर्ट जुड़ेगी,
along with that स्पेशल एजुकेटर साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ेंगे। अगर आपको कोई केस के बारे में डिस्कस करना है, कोई बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, कोई भी जब आप बच्चों के साथ काम करेंगे, कोई इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज डिस्कस करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं जुड़कर टीचर्स, और आप अपना सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा टीचर, जो बाकी टीचर्स भी जुड़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, वो भी बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि शायद उनके क्लास में भी ऐसे बच्चे हो, तो उनको भी बहुत मदद मिलेगी। टीचर्स आप भी यहाँ पे स्ट्रैटेजीज शेयर कर सकते हैं टीचर्स। इसके साथ साथ एक कम्युनिटी बिल्डअप होगा एंड आपका फीडबैक भी वेलकम है टीचर्स। एंड ये मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे रखी गई है टीचर्स। यहाँ पे आपको कोई भी फेज के बारे में डिस्कस करना हो, डाउट क्लियर करना हो, आप कर सकते हैं। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 तीनों फेजेस के द्वारा है टीचर्स। इसका जो लिंक है आपके साथ चैट बॉक्स पर शेयर हुई है, आप काइंडली उस लिंक को सेव कर लें डाउट क्लियरिंग सेशन के, एंड आप डायरेक्टली शाम को 4 बजे लिंक को क्लिक कर आप जुड़ सकेंगे टीचर्स। तो टीचर्स इसके साथ साथ हम आते हैं सेशन के एंड में। मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली हमारे एजुकेशन सर को एंड ऑल्सो ऑल द टीचर्स, कि आप सभी ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। टीचर्स आप एज ए कोऑर्डिनेटर चूज किए गए हैं, तो आपके रोल के बारे में भी बताया गया है कि यू विल बी द ब्रिज बिटवीन अस एंड द टीचर्स। तो जैसे मैम ने कहा कि हर वीक को आपके साथ डेटा शेयर होगी आपके स्कूल के, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने टीचर्स ने किया है, कितने टीचर्स अभी भी करना बाकी है कोर्स, और तुरंत ही कोर्स को कंप्लीट करने बोले, जो कि 8 डेज में टीचर्स कर सकते हैं, एंड उसके बाद स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं। Ma'am, one last term. Yes. Are the special educators or counselors need to do this course Yes, ma'am. and We screening? do this course and also do the screening, ma'am. But then there may be chances of repetition of students. There won't be repetition, ma'am, because one students अगर उनकी screening हो गई है तो आप उसका नहीं कर पाएंगे, ma'am. You can fill the screening All with other teachers, some other students. Thank you. Okay, ma'am. मैम ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों उसमें करवाना है ना, ये पूछना था। Ma'am, it includes yes, ma'am, primary, secondary दोनों। Thank आपको you so much, as a teacher 5 बच्चों का करना है, मैम। More than 5 भी आप कर सकते हैं। That can be from any class. मैम एक चीज मुझे डाउट है, पूछना था कि मैडम अगर किसी क्लास में टीचर ने बोले कि मुझे ऐसा कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो क्या वो क्लास फिर नहीं, मतलब बच्चों का नाम देंगे? मैम उनको जिन पे भी डाउट है ना, अगर अपने क्लास में भी बच्चे हो सकते हैं, दूसरे क्लास में भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई बच्चा तो जरूर होगा, क्योंकि क्लास कोर्स करने के बाद उनको आइडेंटिफाई करने में मदद होगी, उनको वो अवेयर होंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं। उसके ऊपर ही बेस कर जिन पे भी उनको डाउट है कि बच्चा का एकेडमिक में प्रॉब्लम है, या बिहेवियर में प्रॉब्लम है, या सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत अगर हो, उन बच्चों का ही स्क्रीनिंग को भरे। इससे 2 चीज होगी मैम, अगर बच्चे का कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो वही रुक जाएगा, अगर डिसेबिलिटी है तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हमारा मेन मोटिव है कि मैम हम कोई भी बच्चा अनआइडेंटिफाइड नहीं रखेंगे, है ना मैम? ओके, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। यस मैम। मैम, जैसे हमारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर सर हैं, और हमारे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई हो रखी है, तो मैम उन बच्चों का हमें स्क्रीनिंग नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एंट्री कहीं नहीं हुई है मैम। मैम उनका भी स्क्रीनिंग को भरे मैम, क्योंकि तभी आपको इंटरवेंशन मिल पाएगी, आप एज ए क्लास टीचर उनके साथ काम कर सकते हैं मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजीज मिलेगी कि उन बच्चे का आइडेंटिफाई तो हो गया है, पर क्या स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं इन द क्लासरूम, आपको वो मिल जाएगी मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Yes, teacher. Any more doubts? One thing I want to know, मैम, जैसे मैं एज ए कोऑर्डिनेटर आज ज्वाइन की हूँ, तो फर्दर मुझे अपने टीचर्स को ये सब बताने हैं,
तो Yes, ma'am. फिर ये मैम मतलब उसको मतलब मैं ऐसे ही बोलकर बताऊंगी क्या, या कुछ हम लोग के पास में स्लाइड या कुछ चीज होगा जिसको मैं प्रेजेंट भी कर सकती हूँ? मैम मैं इसका आंसर करना चाहूंगी। एक्चुअली मैम आज जो ग्रुप है हमारे जिसमें आप सब ज्वाइन हुए हैं उस ग्रुप में सारी डिटेल्स इवन आज के सेशन का रिकॉर्डिंग लिंक भी शेयर होगा, तो ओके आप मैम। इसके थ्रू आप उनको बता सकते हैं। और फिर भी उनको कोई डाउट रह जाता है तो डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक भी शेयर होगा, आप उन्हें वहां ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। Is it over, Josie madam? Yes, sir. It is over from our part. यस सर, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स। एंड सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आप थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहे और इतना आपने मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप प्लीज अपने महत्वपूर्ण शब्दों से आज के सेशन को कंक्लूड करें। Yeah. ओवर टू यू So, madam, it's my request that since I have seen that there are a number of queries, it will be good if you can create an FAQ. Right, if an FAQ can be created, no, so these teachers, many of their doubts, it will be get cleared, right? Otherwise, means in that group also they will keep on asking all those questions. So if you generate a FAQ, that will be helpful, I think. Yes, sir. I will keep note of that, and we will discuss that. Right. Yes. Okay. Well, Josie madam as well as Pooja madam, very thank you. Thank you very much to both of you for elaborately discussing about this project inclusion program. What are the various steps involved? But I believe that more than 70% of our teachers, they have already completed this module since last year. They are working on it, and I am personally also I am following this, and we have collected the data also. We have shared the data with Suresh ji also. Okay, sir. So many of these teachers, they have already completed that 17 module. Okay, sir. And thank you very much to help these teachers and guiding these teachers that how to they move forward with this project inclusion program, how to carry out that screening, that identification and intervention, and how to finally publish that success stories. So thanks to both of you for your valuable time, and thanks to all the participants also. And I believe that all these coordinated teachers in turn, they will take session with all the teachers because now CBSE exam is going on. The teachers, they are busy with that CBSE examination duty, and after that session ending exam will also start. So I believe that this will roll out in the first week of April only, when the new session will start. So all the coordinated teachers, I request the coordinated teachers to take a session with all the teachers. Don't restrict with to some sections only. Don't restrict with to primary sections or the middle section. That is for all the teachers from class 1 to 12 to take a sessions and run the slide and explain that what are the different modalities and how they have to complete this project inclusion program. Once again, Joy madam and Pooja madam, thank you very much. Thank you so much, sir, for explaining all the things. Thank you, all teachers. Thank you so much. Participants can leave the meeting room. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.